गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो पेपर हुआ है आज आपने देखा होगा कि क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है 1D का और मतलब 2D का, तो आपने उसमें नोटिस किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देने का पर्पज बस यही है, उसमें जेई वाले भी हैं और नीट वाले भी हैं, ताकि कम से कम आप लोग ये समझें कि किसी वैल्यू को कैसे पुट करना है। हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो इजी है वो टच ही नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम कोशिश ये तो करिए कि जो क्वेश्चन इजी गोइंग है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसको फार्मूले पे कैसे पुट करना है इतना तो आना ही चाहिए। इसके लिए आप लोग को हर एक छोटी चीज़ पे ध्यान दीजिए। देखिए किसी को नहीं पता पेपर में क्या आएगा, किसी को भी ए टू जेड, लेकिन कम से कम अगर तैयार रहेगा तो देख क्वेश्चन देखने के बाद कुछ तो दिमाग में चलेगा, जो दिमाग में चलेगा कम से कम उसको अप्लाई करने तो आना ही चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन होने के बाद भी अगर आप लोग सॉल्व ना कर पाए तो वो तो एक प्रॉब्लम की बात है ना। तो कम से कम पूरी बात सुनिएगा, जो आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है उस पर जरूर स्टार्ट करिए, उसको कम से कम 2 से 3 बार लिख करके प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, डन। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में यही कहा था हम लोगों के कि प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है इतना, इज अलोंग ग्राउंड जे, ठीक है, आई एन जे के टर्म में दिया हुआ, जी को 10 लेना है। इक्वेशन ऑफ इस ट्रेजेक्ट्री, देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए पूछा तो करना क्या है, सबसे पहले तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख ही लीजिए। अगर मान लीजिए हमको दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखना है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखें, हम लोग पढ़ के आए हैं y इक्वल चलिए y इक्वल अगर लिख रहे हैं x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और बेसिकली तो कंपोनेंट के टर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप यू एक्स स्क्वायर वाली ही बात लिखिए, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखने की जगह पर आप यही लिखिए। ठीक है, अब जो दिया हुआ है उस पर कंसीडर करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दे रखा है वेलोसिटी, यानी यू की वैल्यू ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया, आई प्लस 2j। ठीक है, अब जो बच्चा ये बात नहीं समझेगा उसका इस क्वेश्चन में गड़बड़ होना है। क्यों, अब ये दिया हुआ है तो कंपोनेंट आई और जे के टर्म में दिया हुआ है ना। जो हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो क्या उस चीज के जब हम डिस्कस करते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर ये यू था मेरा, तो अगर ये यू है तो इसको अगर हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं इस वाले के लिए, तो ये कंपोनेंट क्या लिखा जाता है, यू कॉस थीटा, यानी आई के अलॉन्ग कितना, यू कॉस थीटा, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर ये लिखा गया तो आप देखिए कंपेयर करें तो यहाँ पर 1 है कि नहीं है, यू कॉस थीटा कितना 1 है और यू साइन थीटा कितना 2 है। अब इतना ही समझना है, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, अगर हम y के लिए लिखें, चूंकि y और x में रिलेशन था, तो जब x टेन थीटा का तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, x को x रहने दीजिए, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा कितना 2 है और कॉस कितना 1, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 2x हो गया कि नहीं। टेन थीटा के लिए साइन अपन कॉस लिखते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस जी की जगह पर कितना लिख दूं 10 और x को x रहने दूं। अब यहाँ देखिए यू एक्स का स्क्वायर, यानी इस वाले कंपोनेंट की बात किया, इसी को तो यू एक्स लिखा जाता है। ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं यू आई, ऐसे ही लिखे। ये वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, इससे कैंसिल कर दीजिए, लिखने का मन करे तो 1 लिख सकते हैं। y की वैल्यू कितनी हो गई 2x माइनस 5x स्क्वायर, क्या मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल नहीं गया। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किया गया है, बस इसको ब्रेक किए हैं और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए इस वाले में क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है, 250 मीटर से उड़ रहा है वो। ठीक है, देखिए इसका दिया तो हॉरिजॉन्टली है ना। फिर क्या बोला 6000 मीटर को जस्ट ओवरहेड ऑफ एन एयरक्राफ्ट गन, इतना वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड, फायरिंग इन एंगल थीटा, इसको किस पे हम लोग फायर किए हैं, थीटा एंगल पे। तो आप जानते हैं कि जब हम कंसीडर करेंगे तो अगर ऐसे इसका पाथ कंसीडर किया जाता, देखिए अगर इसका पाथ ऐसे कंसीडर करेंगे हम, तो जब यहां पर दिखाएंगे तो कंपोनेंट इसी का दिखाना पड़ेगा। इसको क्या लिख दिया जाए 500 कॉस थीटा, क्योंकि जो कंपोनेंट इसका यहाँ दिखता है वही कंपोनेंट वहां पर होना चाहिए, तो 500 कॉस थीटा को उसके इक्वल कर दीजिए, 500 कॉस थीटा इक्वल 250 होगा कि नहीं होगा, कुछ मत करिए, इसको कैंसिल कर 2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 1/2,
और सबको पता है कितने डिग्री की वैल्यू होती है ये, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 60, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 60 हो गई, हो गया कि नहीं, ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए थर्ड वाले में ये तो कुछ बताना ही नहीं है, क्या बोला, टू रेसिंग कार मासेस m1 m2 मूविंग सर्कल ऑफ रेडियस r1 एंड r2। अब क्या बोला, देयर इज स्पीड आर सच दैट ईच मेक कंप्लीट सर्कल इन सेम टाइम ड्यूरेशन, मतलब टाइम पीरियड का क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, ओमेगा के टर्म में पूछा, ये बताइए एंगुलर स्पीड अगर पूछ रहा है तो ओमेगा के लिए क्या पढ़ते हैं आप, 2 पाई/t पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। जब t सेम होगा, 2 पाई तो कांस्टेंट है, जाहिर सी बात है, तो रेशियो कितना हो जाएगा मेरा, 1:1 हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड कितना है, सेम है। डन है, नेक्स्ट, अब यहां आइए, क्वेश्चन में ये भी अच्छा है, देखिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, throw a ball with speed 10 meter per second and angle 30 with the horizontal, how far from the throwing point will the ball be at the height of 10 मीटर, कितनी हाइट पे, सपोज करिए यहां से वो फेंका, ठीक है, ये 10 मीटर है और कह रहा है 10 मीटर पे ही आए, जाहिर सी बात है कि वो यही वाली बात कर रहे हैं, तो रेंज ही तो जानना चाहते हैं ना एक तरह से। मान लीजिए यू से थ्रो किया था, तो क्या जानना चाहते हैं, रेंज, तो क्या लिखा जाता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी वाली बात कर दें, है ना, इसी पे तो लिखना है, कितने एंगल पे थ्रो किया था, 30 पे, यानी साइन 60 हो जाएगा। यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यू की वैल्यू 10 दिया हुआ है, वैल्यू रख दें, तो जब आर के लिए लिखा जाएगा तो यू की जगह पर 10 है, यानी 10 का स्क्वायर 2 बार लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि नीचे जी रख के कैंसिल कर देंगे, साइन 2 थीटा साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 है तो √3/2 हो गया, और ये कितना, जी की वैल्यू 10, एक 10 से एक 10 खत्म, 2 से ये खत्म, तो 5√3, और अगर 5√3 है तो 5 इंटू 1.7 यानी 8.5, जो इसके आसपास होगा वही मेरा आंसर है, ठीक है। देखिए डी वाला है ना 8.6, पूरा लिखेंगे 1.73 तो उतना लगभग आ जाएगा, हमने बस इतना लिया 8.5, डन है, बस फार्मूले पे रखे हैं, ये 30 दिया हुआ था और कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट, देखिए कहा है कि बॉम्बर प्लेन मूव हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 500 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड से, एंड बॉम्ब रिलीज फ्रॉम इट स्ट्राइक द ग्राउंड इन 10 सेकंड, एंगल एट विच स्ट्राइक द ग्राउंड विल बी, एंगल पूछा स्ट्राइक करते समय, और सब फिगर समझिए, मान लीजिए उसने यहाँ से इसको थ्रो किया होगा ऐसे ही, तो ये तो हमारा दे रखा है, इसको यूएक्सी लिखते हैं हम लोग, तो ये मेरी 500 है, ठीक है। देखिए वो 500 मीटर पर सेकंड दे रखा है, जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो मुझे तो बेसिकली अगर ये एंगल चाहिए तो मुझे इसका ये कंपोनेंट भी तो चाहिए, चाहिए ये कम, हम जानते हैं कि जो यहाँ पे कंसिडर करते हैं वो इसके लिए हम लोग दिखा सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में चूंकि उसने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था तो वर्टिकल के लिए क्या मान लिया जाएगा, 0 मान लेंगे, तो उस केस में हम लोग जब पढ़ते हैं v इक्वल वी वाई लिख लीजिए, तो यू वाई प्लस जी टी काम करेगा तो जी टी ही लिख लें, तो ये वैल्यू तो 0 है, कितने सेकंड के लिए कहा था, 10 सेकंड, ये देखिए जी को अगर 10 मानते हैं तो ये भी 10, यानी 100 हो गया कि नहीं। एंगल पूछा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा वाई अपॉन एक्स वाली बात कर दें, तो देखिए 100/5, इससे ये दोनों कैंसिल, 1/5, यानी थीटा tan इनवर्स 1/5, हुआ कि नहीं हुआ, देख सकते हैं कितना इजी था, है ना, बस फिगर समझिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या बोला, कहा है कि 2 पार्टिकल स्टार फॉर्म्स सेम पॉइंट एंड मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, वन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड अनदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्यों है, इसमें जो बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा नहीं कर पाएगा। क्या बोला, इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ मोशन ऑफ 2 पार्टिकल देन
लिस्ट वैल्यू बोला, लिस्ट वैल्यू के लिए पूछा ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विल बी एट गिवन टाइम, तो उसके लिए पूछा है कि वो लिस्ट वैल्यू कब होगी वेलोसिटी की। तो आप पहले तो ये समझिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। जैसे क्वेश्चन में ये बोला कि दो हैं, ये कांस्टेंट से जा रहे हैं, अल्फा एंगल पे लगे हुए हैं, और ये जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन ए और इतना, ठीक है, और ये हमारा दिया हुआ था। तो इसको अगर मैं v लिखता हूं तो इस वाले इसको v1 लिखिए, ठीक है, और इसको v2 लिख दीजिए, क्योंकि रिलेटिव के टर्म में पूछा है। इसने कहा कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, अगर अल्फा एंगल है तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, u0 था तो v इक्वल u प्लस at लिखते हैं, तो v2 इक्वल a इंटू टी वाली बात हो गई। तो क्या v1 v2 मिल गया। जब रिलेटिव लिखा जाएगा तो आप समझिए, क्या मैं v12 लिखूं अगर वेक्टर के टर्म में, तो क्या लिख सकता हूं, v1 माइनस v2, ऐसे लिखूंगा ना, है ना। तो अब जब इसके रिजल्टेंट की बात करेंगे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की, अगर मैं v12 चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि उसी में टर्म में टाइम दिखा सकते हैं यहाँ पर, तो अगर मैं v12 लिखूं तो क्या मैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दूं, v1 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, v1 को v मान लेता हूँ तो ये v स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस में लिखेंगे नहीं, प्लस यहाँ पर लिखूं, देखिए अब स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। v1 माइनस v2 है, माइनस 2 v1 को v लिख दूं और v2 की जगह पर at लिख दूं, है ना, 2 v1 v2 cos अल्फा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा था, कितना है cos अल्फा। तो ये जो वैल्यू है उसने कहा लिस्ट हो, यानी जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं टाइम के टर्म में तो पूरी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो के इक्वल कंसीडर कर लो। जब डिफरेंशिएट करूंगा देखिए तो बी स्क्वायर है, फिर से सुन लीजिए, अगर उसने लिस्ट के लिए टर्म में पूछा, यानी इसको टी के टर्म में डिफरेंशिएट यहाँ से यहाँ तक करने पे ये पूरी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो के लगभग। तो जब जीरो कर देंगे, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मान लीजिए इसी को लिख रहा हूँ डी v12 अपॉन डी टी, मैं डायरेक्ट करूंगा तो अब आप देख सकते हैं ये तो जीरो हो गया, इसका लिखूंगा तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये मेरा हो जाएगा 2a स्क्वायर टी, और जब इसका करूंगा तो माइनस 2va cos अल्फा। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के। अगर ये पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल है तो आप देख सकते हैं 2a स्क्वायर टी, उसको उठा के उधर कर दूं तो क्या 2va cos अल्फा, है ना। तो क्या a से a के कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल यहाँ पर a के बचा हुआ है, t इक्वल कितना हो गया, v cos अल्फा अपॉन a, ठीक है, v cos अल्फा अपॉन a, बी वाला ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। और उसने मिनिमम बोला था, यानी इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, इसके मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के इक्वल। तो उसी को जीरो किए हैं, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल दिए हैं, बस और कुछ नहीं किया। डाउट होगा तो पूछ सकते हैं फिर से। नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, देखिए एंगल के टर्म में ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर बोला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री, यानी जो यहाँ वाली बात कर रहे हैं वो टोटल कितना है 60 डिग्री। तो अगर ये 30 था तो ये भी कितना हो जाएगा, मेरा 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है, पूरा 60 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। फाइंड द रेंज, अब रेंज पूछा, चूंकि इंक्लाइन प्लेन पे है तो रेंज के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, यू स्क्वायर, पहले उसको साइन टू को ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर, 2u स्क्वायर फिर साइन थीटा, ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखने में अच्छा है, कॉस अल्फा प्लस थीटा, और जो नीचे लिखा जाता है जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इस फार्मूले पे रख दे। अब डाटा देखिए, क्योंकि जब रख रहे हैं तो ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो r2 u की वैल्यू कितना दिया था, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 100 कर दें, ठीक है, साइन थीटा, अब साइन 30 डिग्री, देखिए थीटा वाली बात है तो इसके लिए 30, साइन 30 कितना 1/2 लिख दीजिए, कॉस 60 हुआ ना, देखिए अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि ये भी 30 है, ये भी 30 है ना, तो 60 हो गया, और कॉस 60 कितना होता है 1/2 ही होगा, अगर 1/2 है तो मैं यहाँ पर 1/2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे कितना जी कॉस स्क्वायर अल्फा, देखिए जी को 10 लिख दूं, कॉस स्क्वायर अल्फा यानी ये भी 30 है
और कॉस अल्फा कितना होता है √3/2, तो 3/2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 3, और जो 4 आएगा 3/2 √3/2, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 कहाँ चला गया ऊपर, डन है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए इससे ये कैंसिल होगा 10 हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल होगा कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो गया मेरा 20 और नीचे 3 यानी 20/3। देखिए कितना हो गया आंसर 20/3, डन है, मैंने बस डायरेक्ट लिखा है, फार्मूले पे ब्रेक करिए, क्लास में और मैंने खुद समझाया था इस चीज को। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में यही कहा है कि कोई है जो एग्जैक्टली आपका मूव कर रहा है। देखिए अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो कहा है कि देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट ऑन द बैक, तो सीधे यहाँ से वो यहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है, इसका मतलब उनको ऐसे स्विम करना पड़ेगा। कितने डिग्री पर स्विम कर रहे हैं, टोटल 120 है, यानी ये 120 है इसके साथ, तो अगर ये 90 हो गया तो ये कितना हो गया 30, ठीक है। विद डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर द स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर पूछा, इनका स्पीड दिया हुआ है देखिए 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो अगर इसका 0.5 है तो जो कंपोनेंट इसका कंसीडर कर ले, जो कंपोनेंट होगा वही इधर दिखा सकते हैं, है कि नहीं। तो ये वाला कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं 0.5 साइन 30, तो अगर इसी को मैं सॉल्व कर दूं तो 0.5 साइन 30 कितना 1/2, साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 मेरा 1/2 है कि नहीं। इससे इसको कैंसिल कर दूं तो कितना हो गया मेरा 0.25, तो जो 0.25 है, देखिए सी वाला आंसर है इसका। इजी था कि नहीं, बस कंपोनेंट लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। नेक्स्ट, समझे है ना, देखिए कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन में है क्या, प्रोजेक्टाइल थ्रोन विथ वेलोसिटी मेकिंग एंगल थीटा विथ वर्टिकल गेन्स मैक्सिमम हाइट एच इतना, टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर द टाइम पीरियड। अब आप पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में जो हमको दिया हुआ सारा एच के टर्म में दिया हुआ है, देखिए सब में एच के टर्म में दिया हुआ है कि नहीं। दूसरा टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो पहले तो हमको फार्मूला दोनों लिखें और इन दोनों में क्या कर दे रिलेशन दिखा दे। तो जब हम लोग एच के लिए पढ़ते हैं तो एच के लिए क्या पढ़ते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। जब टाइम टाइम के लिए लिखा जाता है तो क्या लिखते हैं हम लोग 2u साइन थीटा बाई जी, यही लिखते हैं। अब एक चीज बताइएगा हमको, जब हम यहाँ पर यू स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर क्या कर दूँ स्क्वायर कर दूँ, तो स्क्वायर करना है तो क्या लिख दूँ टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे जी स्क्वायर, है कि नहीं। थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट कर दो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिए यहाँ पर 2g था यहाँ पर 2g नहीं है, तो क्या नाम है इसमें दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, एक g को बाहर कर दूं, तो ये देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई किया 2 का यहाँ तो यहाँ भी लिख सकता हूँ, एक g को बाहर कर दे रहा हूँ, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक जी बाहर कर दिया हूं और इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई किया हूं, है कि नहीं, देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2g चाहिए था, 2g चाहिए था, तो मुझे 2g चाहिए तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी, तो ये 8 हो गया, ये 2g। अब इस पूरे की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं h लिख सकते हैं कि नहीं, तो देखिए क्या हो गया मेरा 8h बाई जी, है कि नहीं 8h बाई जी, क्योंकि एक जी तो बच गया था ना स्क्वायर करने के बाद इसको बाहर कर दिए थे। टी स्क्वायर है, मुझे टी चाहिए, सीधे उसको क्या करिए रूट कर दीजिए 8h बाई जी, हो गया ना। कौन सा करेक्ट है 8h बाई जी, डी वाला, देख रहे इजी है कि नहीं, बस अरेंज किए हैं और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट, देखिए बॉयज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट वी नॉट रनिंग इतना फाइंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड सेम इतना पर्सन स्टार्ट रनिंग कांस्टेंट। ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में दिया गया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ने गलत क्या किया था, ये देखिए पहली बात उसने जब यहाँ पे पूछा है कि इफ विल द पर्सन एबल टू कैच द बॉल, आप जानते हैं कि समझिए इस चीज को ऐसे,
यहाँ पर अगर वो कैच करने वाली बात है, एक ऐसे दौड़ रहे थे, ठीक है, देखिए थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट स्पीड वी नॉट, तो ये तो वी नॉट वाली बात हो गई ना, है कि नहीं, यानी ये इसके लिए और ये एंगल वाली बात कर दे, तो जब इसका कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे तो ये दोनों हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर वो थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए वी था, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी कॉस थीटा वाली बात, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, वी नॉट, और वो वी नॉट बाई टू से, कांस्टेंट स्पीड वी नॉट बाई कितने से, वी नॉट बाई टू, तो वी कॉस थीटा इक्वल वी बाई टू लिख दीजिए वी नॉट की जगह पर, इससे इसे कैंसिल कर दूं तो क्या ये 1/2 हो गया, और ये किसकी वैल्यू होती है, 60 की, कॉस 60 तो 1/2 होता है, यही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्या बोला, वेक्टर इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ, फंक्शन ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल। देखिए अगर ऑर्थोगोनल बोल रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब 90 डिग्री वाली बात हम कर दें, तो पहली बात तो अगर कर रहे हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, क्योंकि हमसे जो डाटा दिया हुआ है न्यूमेरिकल जितना दिया हुआ है सब टी के टर्म में है, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर दें, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका इसके साथ किया जाएगा तो कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर जब करेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में खुद के साथ मिलता है, तो आई डॉट आई मिल जाएगा और जे डॉट जे मिल जाएगा, बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर मैं ए डॉट बी कर दे रहा हूँ सीधे सीधे, तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए अगर उसका मैं डॉट प्रोडक्ट कर दे रहा हूँ सीधे, तो कितना हो जाएगा ये, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी बाई टू, है ना, उसके साथ कर रहे हैं, तो देखिए यहां से इसके साथ कर रहे हैं, तो जे का जे के साथ मिलेगा, है ना, तो प्लस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बाई टू, यही मिलना है। अब आप ध्यान से देखिए ये किसका फार्मूला है ना, ऑर्थोगोनल बोला था, तो अगर ए डॉट बी किए हैं, एंगल कंसीडर किए 90, तो पूरी वैल्यू क्या है, जीरो के इक्वल, इसको तो जीरो के इक्वल मान ले रहे हैं सीधे, ये किसका फार्मूला है, कॉस ए माइनस बी का, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू, जीरो ये कब होता है, 90 डिग्री पे, अगर वो 90 है तो 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू, तो यहाँ पर क्या लिख दूं, पाई बाई टू कर दूं, तो ये कितना हो गया, टू ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा में से एक बाहर, तो ओमेगा बाई ओमेगा टी बाई टू हो गया, और ये 90 था, जीरो है तो इसको कॉस पाई बाई टू कर दे, कॉस से कॉस खत्म है, ठीक है। अब आइए ओमेगा टी बाई टू पाई बाई टू कर सकते हैं ऐसे, तो ये देखिए दो से दो खत्म हो जाएगा, टी के लिए क्या आ जाएगा मेरा, पाई बाई ओमेगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉस 90 अगर है तो 90 को पाई बाई टू लिख सकते हैं, बस उसी के टर्म में लिखे हैं और कुछ नहीं किए, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई ओमेगा, डन है। देखिए ऑर्थोगोनल बोल दिया है क्वेश्चन में, तो ऑर्थोगोनल बोला तो इसका मतलब ए डॉट भी क्या होगा, जीरो होगा, 90 डिग्री, तो अगर है तभी तो लिख रहे हैं ना वहां पर। चलिए कॉस के टर्म में ब्रेक किए थे बस, नेक्स्ट, अब आइए देखिए, देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, वेलोसिटी पोजीशन ऑब्लिक पोजीशन इतना इतना दिया है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा क्यों है, क्योंकि बस एक डाटा दिया है और रेंज पूछा है, अब जो बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा उसका पक्का गलत होगा। देखिए रेंज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आर इक्वल यू स्क्वायर साइन टू थीटा, पहली बात तो उसको ब्रेक कर लीजिए, तो चलिए लिख देते हैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी कर दें, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, क्यों लिखवा रहे हैं ये देखिए, क्योंकि जो उसने कंपोनेंट दिया है बस यही, सॉरी दिया हुआ है, उसमें अगर हमने ये नोटिस किया कि वो इस तरह किया था, ठीक है, ऑब्लिक पोजीशन अगर इसको u दे रखा है, तो ये वाला कंपोनेंट तो मेरा 6 है, यानी यू एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 है,
और यू आई की वैल्यू कितनी है, 8 है ना। तो अगर मैं इसको थीटा कंसीडर करता तो टेन थीटा के लिए लिखना होता तो मैं क्या लिखता, 8/6, 8/6। अब मुझे टेन का पता है, मुझे तो साइन और कॉस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल बनाऊंगा। देखिए ट्रायंगल बना दिए, इसको थीटा लिख दिए, परपेंडिकुलर कितना 8 और ये कितना 6, हाइपोटेन्यूज चाहिए तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36, दोनों मिलके 100 हो गया। ये वैल्यू कितनी हो गई मेरी 10, इसका स्क्वायर कर देंगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए 2u², ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। अभी आपने कहा जैसे इसका निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड है इसका, देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है 36, इसको भी चलिए ठीक है ऐसे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, इसका 36 हो गया और इसका मेरा 64 हो गया, रूट में कितना 100, यानी 10 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या वो करें, तो यू स्क्वायर की जगह पर अगर 10 है तो आप देख सकते हैं, देखिए पूरा निकाल रहे हैं, वहां पर 10 था, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकाले तो यू स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर कर दें तो 100 लिख दीजिए। यहाँ देखिए साइन थीटा, साइन थीटा तो देखिए साइन थीटा क्या लिखा जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर क्या लिख दूं 8/10, है कि नहीं, ठीक है। और कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देखिए 6/10 हो गया, नीचे कितना जी, हो गया कि नहीं हो गया। अब हम देख सकते हैं कि इनसे ये खत्म हो जाएगा और जब इसका निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 6 जा 48, 48 2 जा 96, 96/10 यानी 9.6, है कि नहीं 9.6 जो है मेरा, ये देख सकते हैं आंसर है ना, क्लियर है। इस फिगर को समझना ज्यादा जरूरी था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि मैं रनिंग अलोंग स्ट्रेट रोड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यू इतना दिया हुआ है, फील द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन -a, मतलब वो डाउनवर्ड कर रहा है, वो आ रहा है, इज द डबल स्पीड फाइंड द रेन इज कमिंग एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा, पहले तो आप वेलोसिटी ऑफ रेन के लिए ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, Vxi, ठीक है, माइनस Vyj, क्योंकि वो डाउनवर्ड बोल दिया था, आ रही है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है ना, तो क्या इसको मैं Ui लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी चीज, जब रिलेटिव पूछा है पहले इसका निकाल लें, तो अगर मैं Vrm की बात कर दूं सीधे, तो क्या i के साथ i वाला रहेगा, तो i कॉमन ले लूं, ठीक है। तो चूंकि डाउनवर्ड था तो यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है कितना Ui, तो देखिए यहाँ पर लिख दिया इसका Vrm, तो Vx, ये जरूर ध्यान दीजिएगा Vr माइनस Vm वाली बात, तो इसकी जगह पर Vxi माइनस Vyj, ये हो जाएगा मेरा Vui, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या Vx माइनस Ui और यहाँ पर कितना हो गया Vyj, ठीक है। चूंकि लेकिन एक कंडीशन है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पूछा था मैंने के, उसने कहा कि सॉरी वर्टिकली वो क्या हो रहा है, आ रहा है -j से, यानी उसका x कंपोनेंट तो 0 होना चाहिए, यानी अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर दे रहा हूँ तो Vx माइनस u, यानी Vx की वैल्यू कितनी है, u है कि नहीं है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गया। अब दूसरे वाले में आते हैं, उसने कहा कि इफ डबल इज स्पीड, स्पीड को क्या किया है, यानी ये वाला कंडीशन उसने क्या किया, डबल कर दिया इस वाले को। अगर इसको डबल वाली बात कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर बोला है ना डबल इज स्पीड, तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, चलिए इसको V2m कर दे रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर लगा दे रहा हूँ, तो ये कितना 2u हो गया, कितना हो गया 2ui वाली बात हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या अब जब उसके कंपोनेंट में लिखेंगे तो यही वाली बात लिखेंगे, लेकिन u की जगह पर कितना लिखूंगा 2u लिखूंगा। तो अब ध्यान दीजिए,
तो अगर मैं उसके लिए लिख रहा हूँ डायरेक्ट इसी पे लिख रहा हूँ, इस वाले का लाइन का यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो जब मैं इसके लिए लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन जब डबल कर दिया तब के लिए यहाँ पर तो 2m वाली बात कर दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, जब डबल कर दे रहा है तब, तो यही लिखूंगा Vx माइनस 2u आई, ठीक है, और ये Vy j ऐसे लिख सकते हैं, बस डायरेक्ट लिखे और कुछ नहीं किए क्योंकि ये 2u कर दिया था। अब उसने क्या कहा, कमिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, अब वर्टिकल से एंगल कंसीडर किया, अगर वर्टिकल से एंगल कंसीडर कर रहा है तो tan की वैल्यू पलट देते हैं, तो क्या मैं tan के लिए लिखूं, tan थीटा के लिए, तो अब इसका कंपोनेंट लिखूंगा तो Vx माइनस 2u, ठीक है, और ये जब वैल्यू लिखी जाएगी तो Vy, अभी मैंने Vx की वैल्यू u निकाली थी, देखिए u निकाले हैं, यही यहाँ पर रख दे रहा हूँ, तो Vx की जगह यहाँ पर u रखेंगे, देखिए तो u माइनस 2u अपॉन Vy हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या u अपॉन Vy वाली बात हो गई, तो tan की वैल्यू, देखिए मुझे Vy चाहिए था, ये वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, देखिए Vy चाहिए तो Vy इक्वल कितना हो गया, u अपॉन tan थीटा, आ गया कि नहीं आ गया। अगर मुझे Vx की वैल्यू पता है, Vy की वैल्यू पता है, इसी में पुट कर दूं, Vx की वैल्यू u है और Vy की वैल्यू कितनी, u अपॉन tan थीटा, यही कहाँ पर पुट कर दूं, इस वाले में, जैसे ही यहाँ पर रखूंगा तो आप देखिए Vx की वैल्यू कितनी, देखिएगा Vx, अगर Vx मुझे चाहिए तो वहां पर u है, तो मैंने लिख दिया ui, अब यहाँ पर Vy की जगह पर कितना, u अपॉन tan थीटा, बस डायरेक्ट वैल्यू उठा के वहां पर पुट कर दे रहा हूँ, देखिए माइनस u अपॉन tan थीटा j, अब आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है, देखिए ये ui माइनस u अपॉन tan थीटा j, डन है, बस कंपोनेंट लिए हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू जिस तरह यहाँ पर लिखे थे इसकी वैल्यू डायरेक्ट उठा करके यहाँ पर पुट किए हैं, वर्टिकल से कहा था, लिख दिए, अरेंज कर दिया, आंसर आ गया, डन है। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्या बोला, टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी थ्रोन विद स्पीड इतना, स्पीड दिया हुआ रेशियो, इफ ए इज थ्रोन एट एन एंगल 45 विथ हॉरिजॉन्टल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी, दूसरे वाले के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा, सेम हाइट वाली बात की है, जब सेम हाइट है जाहिर सी बात है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए आप h2 अपॉन h1 अगर कर दीजिए, क्योंकि h2 का एंगल पूछा है उसी को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी का दिया हुआ u स्क्वायर, नीचे 2g आएगा, कैंसिल कर दें तो सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं, u स्क्वायर की जगह पर रखे तो दूसरे वाले 2, तो ये तो 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कर दिए, फिर वहाँ दूसरे वाले का एंगल दिया हुआ है 45, तो साइन 45 1/√2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू के टर्म में पूछा, थ्रोन एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी विल बी √2, देखिए एच के टर्म में अगर मैं लिख रहा हूँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैं इसी को डायरेक्ट रखना चाहता हूँ, अब जब डायरेक्ट रखना है तो यू स्क्वायर का मतलब यहाँ पर रेशियो दे रखा है, यू स्क्वायर रखेंगे h2 के लिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा यानी ये मेरा 1/2 हो गया, है ना, अब इसका एंगल पूछा क्योंकि 2g तो दोनों में कटेगा, अरे भाई h1 अपॉन h2 करूंगा तो दोनों के लिए आएगा ना, इसके लिए रखूं तो उसका 1 दिया हुआ है तो 1 का कोई मतलब है नहीं, और जब इस वाले के लिए लिख रहा हूँ h2 तो यहाँ पर हम सीधे रख दें साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे लिख दूं तो देखिए कुछ गड़बड़ कर दिए, पूरा लिखते हैं, देखिए यू स्क्वायर अगर इसके लिए रखें इसकी वैल्यू पूरा लिखते हैं, ठीक है, अगर रख रहे हैं तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 थीटा 2 विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी, अच्छा उसी के लिए वैल्यू पूछा है, हमने यही गलती लिखा था, ठीक है, अब ये u2 है और यहाँ पर लिखा जाएगा तो u1 साइन स्क्वायर थीटा 1, ये दिया था, अब आइए 2g को कैंसिल कर दिए, u2 की जगह पर रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर ये तो 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जरूरत भी है सीधे
45 है, तो नहीं इसका तो निकालना है, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा ही लिख लीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, u1 1 था तो स्क्वायर कर दिए, और ये दिया हुआ है कितना 45, तो 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, यानी h2/h1 1 1 दिया हुआ है, तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको नीचे कर दीजिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा 1/4 है ना। अब इसका रूट ले लें, तो साइन थीटा 1/2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30, है कि नहीं, क्योंकि साइन 30 ही तो 1/2 होता है। चलिए नेक्स्ट, देखिए अब मैंने स्टैंडिंग रूफ हाउस ऑफ आई थ्रो वन पार्टिकल vertically downward and another particle horizontally with the same velocity, the ratio of velocity when they reach the earth surface। अब आप ऐसे समझिएगा, ये याद रखना चाहिए डायरेक्ट, किसी के लिए भी हो, ये 2 पे पूछा है 3 पे भी पूछता है, किसी के लिए पूछे, अगर एक को हम डाउनवर्ड वाली बात कर दें और एक को हॉरिजॉन्टल वाली बात कर दें, ठीक है, तो दोनों के लिए हाइट वाली बात सेम है। ठीक है, दोनों पे जी सेम काम करेगा। ठीक है, तो v इक्वल जो डाटा बेसिकली आता है, चूंकि उसमें आप यहाँ पर ध्यान देंगे, हाउस ऑफ हाइट h थ्रो वन पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया है एंड अनदर पार्टिकल हॉरिजॉन्टली विद द सेम वेलोसिटी, यानी इसके लिए भी u है और जो यहाँ दिखाया है वो भी क्या है u है। तो दोनों के केस में जब हम इधर निकालना है तो पहले इसका कंपोनेंट निकालेंगे, यहाँ का कंपोनेंट निकालेंगे, है ना, सीधे सीधे, तो ये तो u ही रहेगा, और इसका वर्टिकल 0 मान के निकालते हैं, तो यहाँ पर जो निकालते हैं तो 2gh ही रखते हैं। आपको ऐसे समझा दे रहे हैं, v इक्वल क्या लिखा जाता है 2gh, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ठीक है, बेसिकली तो जब यहाँ पर लिखे ये, और जब ऊपर से नीचे वाली बात करते हैं तब भी तो हम लोग लिखते हैं, ये वी वाई कंपोनेंट है, और इसके लिए जब लिखा जाएगा यहाँ के लिए, तो ये मेरा हमेशा यू एक्स यू ही रहेगा, है कि नहीं। तो ऊपर से नीचे की जब इक्वेशन पढ़ाया जाता है, हम लोग यही पढ़ाते हैं, बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो वी की वैल्यू क्या आती है यू स्क्वायर प्लस 2gh। यही रीजन है कि वो अगर ऐसे फेंके ऐसे फेंके, दोनों के लिए क्या आता है रेशियो सेम आता है, तो कौन सा करेक्ट है सी वाला। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ सी। आपको जब यूनिट वेक्टर बोला तो मैग्नीट्यूड का केस लगा दीजिए सीधे। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1, उसको रख दीजिए, कितना कितना दिया 0.25, मतलब अगर 0.5 है उसका स्क्वायर कर दिए, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, है ना, कितना है ये मैग्नीट्यूड 1 की स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये तो मेरा 0.25 हो जाएगा, और ये 0.64 हो गया, प्लस सी स्क्वायर इक्वल 1, तो ये 0.89 है, और ये सी स्क्वायर 1 है, उधर जाएगा 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 वाली बात हो जाएगी, तो सी इक्वल कितना हो गया 1 माइनस 0.89 यानी 0.11, यानी सी की वैल्यू बस रूट में कर दीजिए 0.11। ठीक है, आंसर है मेरा, ये सब तो कई बार हो चुका है। नेक्स्ट, देखिए कह रहा है पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इतना एंड पी एक्स इतना दिया हुआ है, देन द एंगल थीटा बिटवीन एफ एंड पी आर गिवन टाइम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पहली बात, पी एक्स एंड मोमेंटम दे रखा है, पी वाई ये दे रखा है, और बेसिकली वो पूछा है तो एफ और पी के बीच में हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे अगर मोमेंटम की हम लोग पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, मोमेंटम के लिए अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो dp अपॉन dt, ये तो फोर्स ही तो होता है ना, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ऐसे लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट क्या किया जाए, अगर ये px है तो फोर्स चाहिए, तो px की वैल्यू गिवन है, ये देखिए px कितना 2 cos थीटा, है ना, तो थीटा की डबल डिफरेंशिएट कर दें तो देखा जाएगा, तो यहाँ पर जब fx निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, cos का माइनस हो जाता है तो 2 sin थीटा, ये हो जाएगा, है कि नहीं। फिर दूसरे वाले के लिए वो पी वाई की वैल्यू दे रखे हैं कितना 2 sin थीटा, कितना दे रखे हैं 2 sin थीटा, तो जब मुझे एफ वाई चाहिए तो मैं क्या कर दूं,
डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये 2 cos थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अब मुझे एंगल चाहिए, ध्यान दीजिए, अगर एंगल चाहिए तो ए डॉट बी हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए बी कॉस थीटा, है ना। या फिर आपको ये चीज पता होगा कि आई के साथ आई का मिलता है, इस चीज को अगर लिखें इसके टर्म में तब तो कॉस थीटा के लिए मैग्नीट्यूड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे लिख रहे हैं तब ये मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखते हैं, उस तरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब आप देखिए, लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा के लिए ए डॉट बी, और यहाँ पर क्या कर दूं सीधे ए बी, है ना। तो कुछ नहीं, ऊपर वाले का आई के साथ आई का, जे के साथ जे का, यानी इन दोनों का एक साथ, इन दोनों का एक साथ प्लस कर दे। ये देखिए माइनस 2 cos थीटा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 sin थीटा, है ना, 2 sin थीटा प्लस, बाकी तो यहाँ पर देखिए तो 2 sin थीटा cos थीटा, नीचे इनका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ ध्यान से देखें आप, क्या ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नीचे चाहे जो भी हो, नीचे क्या है चाहे जो भी हो, पूरी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, यहाँ पर ये जीरो, जितना ये है उतना ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो जीरो हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि थीटा कितना है मेरा 90, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है ना। चलिए नेक्स्ट, थीटा 90 हो गया। देखिए ये भी क्वेश्चन लॉजिकली है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, पर्सन सिटिंग रियर एंड कंपार्टमेंट थ्रो अ बॉल टुवर्ड्स द फ्रंट ऑन। आप नोटिस करिए कोई ट्रेन जा रही है एक तरह से, उसमें से वो बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। अब पैराबोलिक पाथ, सब लोग जानते हैं कि थ्रो करते हैं तो सिर्फ अंडर ग्रेविटी होता है, तो कौन सा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ। द ट्रेन इज मूविंग वेलोसिटी इतना, पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द ग्राउंड हो गया, ठीक है। हाउ विल द मैक्सिमम हाइट बाई अटेन एंड द रेंज। अब आप समझिए पहली बात क्यों, अगर वो मोशन में था किसी जगह से ही तो वो बेसिकली किया होगा, है ना। अब बाद में करते हैं इसको। देखिए आप जानते हैं कि अगर वो चलते हुए थ्रो कर दिया तो जितने हाइट में थ्रो किया वो हाइट दोनों के लिए सेम हो जाएगी, चाहे वो वहां हो चाहे वो मोशन में हो, मतलब वो जो ट्रेन में है उसके लिए वो हाइट अगर 10 मीटर पे था तो इसके लिए भी 10 मीटर है और इसके लिए भी 10 मीटर, वो तो चेंज हो नहीं सकता। अब ये कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर चूंकि जब हो गया तो इसके तो स्ट्रेट लाइन दिखता है, लेकिन उस वाले के लिए क्या दिखता है, पैराबोलिक दिखता है, इसीलिए मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए वाला। देन चलिए नेक्स्ट, देखिए ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट समझाए हैं एक तरह से। थ्री पार्टिकल ए बी ऐसे थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विद सेम स्पीड से थ्रो किया था, थ्रोन अप बी इतना और डाउन इतना। डिमाइट, आपको पता है जब किसी हाइट से थ्रो करते हैं, अभी मैंने बोला कि दे हिट द ग्राउंड विद बी ए बी बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, तो तीनों के लिए डाटा क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। इसीलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला। ये इसको याद रखिए, सबसे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, देखिए प्रोजेक्टाइल फायर एन एंगल 45 विथ हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाईएस्ट पॉइंट एज इन टॉप पॉइंट इतना। देखिए क्वेश्चन क्यों अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों कहा है कि मान लीजिए हमने थ्रो किया ऐसे, फायर एट एंगल ऑफ 45, कितने डिग्री पे, 45 पे। अब क्या है, विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या, ये एच वाली बात कर दें, अगर हाईएस्ट पे है तो रेंज है तो ये कितना हो जाता है r/2। अब यही एंगल वो मुझसे पूछा है, यही एंगल क्या किया है पूछा है, अब यही वैल्यू मुझे निकालनी है। अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, मुझे इस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए h/r/2, यानी सीधे इसको क्या लिख सकते हैं 2h/r, लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब ध्यान दीजिए 2h की जगह पर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r की जगह पर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, है ना। तो अब देखिए इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, इस g से ये g खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, है ना।
कितने पे थ्रो किया, 45 पे। साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 45 यानी 1/√2, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये साइन 2 थीटा है, ठीक है। तो 45, तो ये साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1, यानी 1/2, यानी जो थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, tan इनवर्स 1/2। देखिए tan इनवर्स 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। बस फार्मूले पे रखे हैं। नेक्स्ट, देखिए कह रहा है कार runs कॉन्ट्रेक्ट में सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 60 सेकेंड। अब कहा एवरी सर्कुलर लूप द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, बहुत आसान है। जब सबके लिए पूछ रहा है एवरी सर्कुलर लूप, यानी अपने पोजीशन पे बार बार आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो है। अब देखिए किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें है, इस बारे में देखिए यहाँ पर, तो ये हो सकता है या फिर आपका ये हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों सेम है, सेम होगा नहीं। तो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इसके लिए, तो पहले चलिए डिस्टेंस से, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2πr। डिस्टेंस के लिए क्या लिख सकते हैं, 2πr, तो 2 रख दें 3.14, और r की वैल्यू कितनी, 100 मीटर, है ना, तो 314 हो जाएगा, यानी 628 हो जाएगा। हो गया कि नहीं। तो क्या ये मुझे डिस्टेंस मिल गया, स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कितना 628, और टाइम कितना दिया था 62.8, जब अपॉन 10 करिए तो ये खत्म हो जाएगा, ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। तो यही मेरे देख सकते हैं, तो पहले वाले में है, किसका किसका पूछा था, रिस्पेक्टिवली द एवरेज वेलोसिटी पहले पूछा था, ये ध्यान देना था। तो वेलोसिटी इसके लिए 0 हो जाएगी, और स्पीड कितना 10, इसलिए कौन सा करेक्ट है ये। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और मैं तो कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो चेंज इन वेक्टर पूछे, चेंज इन वेलोसिटी पूछे, चाहे जो भी पूछे। कितनी बार ये बताया जा चुका है, मैंने खुद कम से कम 10 बार इसको बताया है, तो ध्यान दीजिए। कहा है कि रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा, व्हाट इज द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, चेंज इन मैग्नीट्यूड इन वेक्टर पूछा, तो आप ऐसे नोटिस करिए, मान लीजिए मैंने इसको वेक्टर ए कहा, ठीक है, ये अब ये रोटेट हो गया, एंगल थीटा वाली बात कर दी है ना। तो अगर मैं इसको वेक्टर बी बोल दूं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए, इस चीज़ को समझ लीजिए, और ये वेक्टर बी, दोनों चीज़ें सेम है, मैग्नीट्यूड उनका क्या है, सेम है। किसी, चूंकि ऑप्शन बी की टर्म में दिया है, तो मैं इसको बी मान लूँ तो कोई दिक्कत है, बस मैंने ऐसे लिख दिया, है ना, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी बाद में रख दिया जाएगा। अब मुझसे एंगल पूछ रहा है, क्या पूछा, जब चेंज इन पूछा, तो आप चेंज इन वेक्टर के लिए बेसिकली क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, रिजल्टेंट के लिए मान लीजिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चेंज इन वेक्टर का मतलब कितना है, a माइनस बी वाली बात, है ना, तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब मुझे चूंकि एंगल चाहिए, जब एंगल चाहिए होता है तो आप जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए, जब रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, ये बहुत काम की चीज़ है, याद रखेंगे, हमेशा काम आएगा, a² b² प्लस 2ab cos थीटा। हम चाहते हैं कि इसके बाद ये कभी ना बताना पड़े, इसलिए ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे बोल दूं जैसे चेंज इन वेक्टर का, किसी के लिए ये दे रखा है सेम, देखिए यहाँ पर जब आया तो क्या वो माइनस वाली बात है, तो बीच में जब कुछ नहीं करना होता, जब हमको पता हो कि a इक्वल बी है, ठीक है, चलिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ इसी को b, क्योंकि सब्सट्रैक्शन वाली बात कर रहे हैं तभी तो आर ही लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो देखिए ये तो a², यहाँ भी क्या कर दूँ b² कर दूँ, यहाँ भी क्या कर दूँ b² कर दूँ, लेकिन जब माइनस वाली बात है तो यहाँ पर क्या लिख दूँ माइनस, ये भी कितना 2bb, b² हो गया, और ये कितना हो गया cos थीटा, हुआ कि नहीं हुआ। देखिए तो r की वैल्यू मैं लिखना चाहता हूँ तो क्या लिख दूँ 2b² ऐसे, ठीक है, और कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस cos थीटा, है ना, तो r के लिए क्या आ गया मेरा, रूट में 2b², 1 माइनस कॉस थीटा, हम कहें चूंकि 1 कैंसिल करना है मुझे, तो 1 माइनस, इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, रिजल्टेंट ही तो पूछ रहा है ना, तो ये देखिए 2b²
जब बाहर आएगा तो ये कसम -1, ये चूंकि ये ओपन माइनस ये प्लस हो जाएगा, इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बाहर क्या हो गया 2, क्योंकि दो यहाँ भी दो यहाँ भी है, बी स्क्वायर था, एक बी बाहर, साइन का स्क्वायर है साइन थीटा बाई 2। ऐसे करना सबसे आसान है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। डन है, इसको याद रखिए, जब चेंज इन वेक्टर पूछता है किसी के लिए भी तो आप यही कॉन्सेप्ट लगाइए। नेक्स्ट, देखिए ये भी कई बार बताया जा चुका है। देखिए x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखिए इसका डिफरेंशिएशन किए तो कितना आ गया 3 अल्फा टी स्क्वायर, वी वाई चाहिए तो 3 बीटा टी स्क्वायर, स्पीड ऑफ पार्टिकल टाइम टी। ठीक है, अब रूट में हो जाएगा ये, अब आप देख सकते हैं अगर रूट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, पूरा लिख दीजिए 3 अल्फा टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का स्क्वायर, हुआ ना। देखिए 3 का स्क्वायर बाहर आएगा तो एक 3 बाहर, अब टी स्क्वायर का स्क्वायर है तो वो बाहर आएगा तो पूरा टी स्क्वायर बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचा मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देख सकते हैं हम। ठीक है, 3t स्क्वायर ये वाला है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, देखिए 2/5 बोला, v1 बोला और इतना। ठीक है, पहले फिगर पे आते हैं। ये देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है x है, अब उसने बोला 2/5 वाली बात, तो अगर यहाँ 2/5x लिख दूं और वो कितना 3/5x लिख दूं, है ना, जाहिर सी बात है क्योंकि x टोटल था कितना लिख सकते हैं। तो ठीक है, कुछ बात नहीं, टोटल डिस्टेंस एवरेज पूछा है तो क्या लिखा जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। इसके लिए अगर मैं t1 मानता और इसके लिए t2, डिस्टेंस तो x ही लिखेंगे, x1 प्लस x, मतलब जो भी हाफ हाफ करते उससे अच्छा ये लिख दिए। अब जब मुझे t1 चाहिए तो आप देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम के लिए कितना हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कुछ नहीं करना है, सीधे यहीं पर आप लिख सकते हैं 2x अपॉन 5 v1। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3x अपॉन 5, अपॉन में v2 आएगा, मैंने वही बगल में लिख दिया, उससे कोई ये नहीं है। तो अब देखिए x को x रहने दूँ, यहाँ से जो कॉमन कर सकता हूँ x अपॉन 5 बाहर कर दीजिए, x अपॉन 5 बाहर हो गया, क्या बचा यहाँ पर 2 अपॉन v1 और यहाँ पर क्या बचा 3 अपॉन v2, x से x कैंसिल, 5 ऊपर चला गया, इसका इधर मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए 5 कहाँ गया ऊपर, ये इधर, तो नीचे तो v1 v2 आएगा, तो v1 v2 ऊपर चला गया है कि नहीं, ये इधर होगा तो 2v2 और ये उधर जाएगा तो 3v1, अब जो आपको ऑप्शन में हो। ठीक है, देखिए लास्ट वाला है ना 5v1 v2 3v1 आया है कि नहीं, 2v2 हो गया, इसको बस ऐसे बना करके अरेंज करिएगा। नेक्स्ट, देखिए पार्टिकल इतना इतना दिया हुआ है, वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट पूछा तो पहली बात अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो v के टर्म में दिया है, तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v को लिखा सकता है dx अपॉन dt, यही तो लिखते हैं ना, जब dx अपॉन dt लिख रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी है मेरी अल्फा रूट x है कि नहीं, तो आप x को इधर करिए, t को उठा के इधर कर दीजिए, ये क्या हो गया dx अपॉन रूट x और ये हो गया अल्फा dt। इंटीग्रेट करना है तो पहले इसको ऊपर कर दीजिए क्योंकि डिस्टेंस चाहिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे तभी आएगा, ऊपर गया तो रूट x, आप इसको ऐसे लिखिए, देखिए ऊपर जाएगा तो क्या x पे -1/2 dx हो गया और ये अल्फा dt है, इंटीग्रेशन करना है ना, तो हमको पता है कि इसमें ऐड किया जाएगा, हम जानते हैं कि x पे कितना 1/2 + 1 और नीचे भी -1/2 + 1, ये तो अल्फा टी ही हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन अल्फा तो कांस्टेंट है, ये ऊपर कितना हो गया मेरा x पे 1/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इतना हो जाएगा अल्फा टी, है ना,
तो ये तो बेसिकली रूट ही है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2√x अल्फा टी स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, x हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, x चाहिए था, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। आ गया कि नहीं? ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम। टी स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, टी स्क्वायर के, है ना? क्या समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आया है, थोड़ा सा मन समझिएगा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमको दिया हुआ है पार्टिकल इज मूविंग in straight line, initial velocity and acceleration इतना, sum of distance traveled in tth and t plus 1 second is 100, then its velocity after t second in centimeter per second। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला तैयार है, समझिएगा, हम लोगों को पढ़ाया क्या जाता है, जैसे एस टी के दिया हुआ एस एनथ वाला, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। देखिए एस टी वाली बात कर दें, जैसे एस एन लिखते हैं वो चीज़, ठीक है। हम लोग लिखते हैं, चूंकि स्टार्टिंग है इनिशियल वेलोसिटी, particle is moving in straight line with initial velocity and uniform acceleration a, the sum of distance, तो इसको हम लिख सकते हैं u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन टीएथ एंड इतना 100, तो इसी को लिखिए t प्लस 1, बस इतना कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा u को u रहने दूँ, इसको a बाई 2 ही लिखूँ, ठीक है। अब देखिए जब मैं यहाँ पर t प्लस 1 लिखूंगा तो 2t प्लस 1 माइनस 1, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो u प्लस a बाई 2 लिखे, ये कितना हो गया 2t प्लस 2 माइनस 1, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ये कितना हो गया मेरा u प्लस a बाई 2 2t प्लस 1, है ना। तो अब उसने क्या कहा है कि टीएथ और इसका सेकेंड 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी जब इनको इनको प्लस करने पर कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो अब आप देखिए, क्या मैं इसको अगर इसको इक्वेशन 1 कहूँ और इसको 2 बोल दूँ, है ना, तो ऐड ही कर रहे हैं, तो लिखा जाएगा जब, ये देखिए ये 100 के इक्वल हो गया, 1 प्लस 2 कर रहा हूँ तो, है ना। अब देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2u हो जाएगा, u प्लस यू वाली बात, है ना। अब यहाँ पर देखिए 2t प्लस 1 है, यहाँ पर कितना 2t माइनस 1 है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो मेरा आ जाएगा 2 करके दिखा दे रहा है, देखिए a बाई 2 2t प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए a बाई 2 2t माइनस 1, यही है। a बाई 2 तो कॉमन हो गया, जितने लोग कंफ्यूजन है वो देख ले, जब इसमें इसको ऐड करेंगे तो पूरा 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4t होगा ना, तो उस 4t से ये जब कैंसिल होगा तो 2 ही तो बचेगा ना, ये कितना हो गया 2at हुआ, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ 2at, हो गया कि नहीं। अब जब 280 वाली बात है तो इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो 2u प्लस 80, तो क्या इस 2 से ये खत्म हो जाएगा, यानी 50 हो गया। हम क्या देख रहे हैं कि 50u प्लस 80, उसने वेलोसिटी पूछा था, देखिए उसने कहा था इतना, देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड। हम लोग जब इक्वेशन पढ़ते हैं, याद है हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं v इक्वल u प्लस 80, है ना, तो t सेकेंड बाद, तो इसका कंपेयर कर दूं, ये सेम है, इसका मतलब ये इतना होना चाहिए, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 50, आ गई कि नहीं। कौन सा करेक्ट है, बी वाला, डन। बस देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर अरेंज करके इसलिए लिखा है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिसको याद होगा याद रखिए, अब t प्लस 1 करते हैं यहाँ पर प्लस आ जाता है, बस और कुछ नहीं, रखे सॉल्व किए अरेंज किए, यहाँ पर 280 था, दोनों जगह से 2 कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद कैंसिल कर दिए, v की वैल्यू आ गई, डन है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा, इतना इतना दिया हुआ,
सेकेंड इज नियरेस्ट। अब आइए, ठीक है, टाइम इतना द डिस्प्लेसमेंट पूछा। अब पहले बात ध्यान दीजिए, उसने जो बोला है वो 1 से लेकर के, देखिए 1 से लेकर के 7 के लिए बोला है ना। तो देखिए यहाँ पर तो 8 सेकेंड, बेसिकली वो यहाँ तक का डाटा चाहते हैं, यहाँ के लिए, है ना, चाहते हैं। तो अगर मैं इसको ट्रेपीजियम मान लूँ और बाद में इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इसको ट्रेपीजियम मान लूँ, तो ट्रेपीजियम के लिए एरिया क्या लिखा जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए तो सम ऑफ पैरेलल साइड कर दे तो ये साइड और ये मेरा क्या है, पैरेलल है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा 4 है, ठीक है। और जब इसके लिए निकालना है तो देखिए एक का गैप है 1 2 3 4, तो 1 का गैप हुआ कि नहीं, हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 4, सो पहले साइड इंटू हाइट, हाइट तो 4 ही है, ठीक है। अब मुझे इस ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, तो 1/2, इसके देखिए बेस कंसीडर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और ये कितना है 2 है ना, देख सकते हैं 1/2 1 × 2, क्योंकि ये 2 का गैप दिया हुआ है। अब आइए माइनस, क्योंकि ये पोर्शन भी क्या है नीचे है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का कंसीडर करना है, 1 2 3 हो जाएगा, और ये 4 है ना, तो 1/2 × 3 × 4, ये 3 था। अब आइए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, -1, और इससे ये कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा, यानी 6, यानी 3। इसका आंसर कितना आ गया 3। चलिए नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें सीखने के लिए काफी कुछ है। क्वेश्चन में क्या बोला, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमको इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन चेक करने हैं, इसलिए मन से समझिएगा। कहा डिस्प्लेसमेंट इतना दिया हुआ है, इतना इतना, कहा तो बताइए देन सिलेक्ट द फर्स्ट अल्टरनेटिव, कौन सा फॉल्स है। कहा पहला बात, एट t = 1/b डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज नियरली 2/3 × a/b वाली बात है भाई। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितने पे, t = 1/b पे, तो अगर डिस्टेंस दिया हुआ है मेरा पहले ऑप्शन के लिए, तो x = a/b 1 - e। देखिए तो जहां पर b लिखा, जहां पर t लिखा गया है वहां पर क्या लिखना है 1/b। तो अब ध्यान दीजिए e, तो ये तो -b लिखे, और जब वहां पर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 1/b है ना, तो क्या b से b को कैंसिल कर दूं, तो x की वैल्यू आ गई a/b 1 - e पे -1 आ गया। तो देखिए e पे -1 की जो वैल्यू होती है वो लगभग हमारा होता है 0.367 के आसपास आता है कुछ। तो x = a/b 1 अगर मैं लगभग इतना लिख दे रहा हूँ 0.3678 जो भी मान लीजिए, इतना ही मानते हैं, तो x = a/b, ठीक है। अब चूंकि 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 0 यानी 64 के आसपास आ जाएगा, इंटू 0.64 के आसपास। अगर आप ध्यान से देखें तो उसने कहा क्या कहा था 2/3 कहा था, कितना कहा था 2/3। तो जब 2/3 कहा है, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, 2 बचा, देखिए हुआ कि नहीं हुआ, डेसिमल लगा लीजिए, डेसिमल 3 6 जा 18, 2 बचा, फिर तो लगभग यही आया, तो 0.6 के आसपास आया कि नहीं आया, यानी x = a/b, और ये अप्रॉक्स कितना लिख सकते हैं हम लोग 2/3। इसका मतलब फर्स्ट मेरा क्या है, करेक्ट है। चलिए क्या ये बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट, दूसरे वाले में क्या बोला, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल t = इतना एंड इतना। ध्यान से दीजिएगा, a एंड ab बोला है वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए, कितने पे, t = 0 पे, तो x है ना, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो dx/dt करना dx/dt कर दूं तो a/b तो कांस्टेंट है ना, तभी तो v मिलेगा मुझे, ठीक है। तो अगर कर रहे हैं इसका तो 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी जब कर रहे हैं तो जो पावर का मल्टीप्लाई यहाँ पर b हो जाएगा, ठीक है, dt करने की जरूरत है नहीं, तो ये बस लिख देते हैं, तो e पे कितना हो गया -dt। अब ध्यान दीजिए, अगर उसने बोला कि t = 0 पे, जैसे ही t = 0 रखूंगा तो क्या ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब ये पूरी वैल्यू 0 हुई तो क्या e पे पावर 0 मतलब 1 हो गया,
तो क्या बचा मेरा a बाई बी, बस b बचा, b से b कैंसिल, कितना आया a आया है कि नहीं आया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, है ना, तो dv अपॉन dt वाली बात कर दें, ठीक है। तो चलिए ये तो मेरा हो गया, तो ये तो a हो गया, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ सीधे, तो a बाई बी पहले से था, चलिए भाई दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, b से b कैंसिल हो गया था, लिख दे रहा हूँ d अपॉन डी टी ए ई पे माइनस बी टी। अब ठीक है, अब देखिए समझे, तो देखिए a तो बाहर हो जाएगा, तो उसका लिखेंगे तो माइनस बी ही लिख दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस हटा दिए थे, उससे कोई वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब लिखें तो ये कितना हो जाएगा b और माइनस बी टी, फिर लिखेंगे। अब आइए कहा है जीरो कर दीजिए, तो जब t इक्वल जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये e पे था ना, ठीक है, जब e पे रख रहे हैं तो t इक्वल जीरो रखने पे ये 1 हो जाएगा, कितना बचा माइनस ए बी, है कि नहीं, इसका मतलब वो डाटा कितना आ जाएगा ये, इसका मतलब वो क्या है मेरा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तीसरा, द पार्टिकल कैन नॉट गो बियॉन्ड एक्स इक्वल ए बाई बी, देखिए जब बियॉन्ड वाली बात कर दिया इसका मतलब इन्फिनिटी, है ना, जब इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं वो, तो आप ऐसे समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी रख दूँ, ये देख लीजिए, जैसे a बाई बी रखे 1 माइनस ई इन्फिनिटी, तो ये क्या जीरो हो गया सीधे, देखिए a बाई बी आ गया कि नहीं, इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन भी क्या है करेक्ट है, तो 3 करेक्ट है, चौथा ही गलत होगा, ठीक है। द पार्टिकल विल नॉट कम बैक इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एट टी इक्वल इन्फिनिटी, अब आप नॉर्मल समझ सकते हैं कि उससे ज़्यादा जा नहीं सकता, है ना, इसका मतलब वहाँ से वो वापस मैक्सिमम जा रहा है तो रिटर्न भी आ सकता, इसलिए मेरा डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए अब मेट्रो ट्रेन रेस्ट इन 5 सेकेंड अचीव स्पीड कितना, आफ्टर दैट कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कम टू रेस्ट, इसलिए कि क्वेश्चन एक बार और बताया गया था, पहले ये फिगर समझिए क्या बोला, मेट्रो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी यू की वैल्यू कितना दिया है जीरो, अब कह रहा है कि वो 108 किलोमीटर पर आवर, यानी जब यहाँ पर कहीं पहुंचा वो तो वी की वैल्यू 108 दिया हुआ है, 5/18 कर दीजिए, ठीक है, यानी 6 टाइम यानी 30 हो जाएगा, यानी वी की वैल्यू कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, कितने सेकेंड चला था t इक्वल 5 सेकेंड, ये वाली बात है, ठीक है। देखिए बोला था ना फ्रॉम रेस्ट इन 5 सेकेंड के बाद, फिर कह रहा है कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब यहाँ तक अगर आया इसको t1 लिखिए, इसको t2 लिख दीजिए, अगर t2 लिख रहे हैं तो ये 30 है, तो ये भी कितना है मेरा 30 ही है, अब उसके लिए कंसीडर किए, और फिर बोला फॉर रिटार्डेशन टोटल डिस्टेंस इतना दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है जीरो, तो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इसके लिए तो पहली बात हम डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर टाइम दे रखा है t1 डिस्टेंस निकाल लें, तो s इक्वल यू टी, पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, v इक्वल यू प्लस ए टी से, u तो जीरो था, v की वैल्यू कितनी है 30 और a चाहिए t की जगह पर रख दें 5, तो ये कितना हो गया 6, है ना, a की वैल्यू मिल गई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ a की जगह पर 6, 5 सेकेंड कहा था 25 हो जाएगा, ये तो 3 हुआ, यानी S1 की जो वैल्यू आ गई 75, यानी ये लेंथ कितना 75 मीटर, ठीक है। अब इसके लिए अभी इसका नहीं निकालिए, T2 है, इसीलिए बस x मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप x2, क्या मान लीजिए x2 मान लीजिए। अब आइए इसके लिए कंसीडर करें लास्ट वाले के लिए, तो इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है कितने मीटर, देखिए 45 मीटर, तो अगर 45 है तो हम एक फार्मूला पढ़ते हैं बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से a निकालिए पहले, ठीक है, अगर a निकाल रहे हैं तो b तो जीरो हो गया, ठीक है, ये तो जीरो, तो यहाँ पर ये लिख दें, इसका 30 था, 30 का 900 हो जाएगा, है ना, 2 इंटू एस 45 है तो 90, इससे ये खत्म होगा 10 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 10, है ना, t चाहिए मुझे, तो t के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं
देखिए टी इक्वल वी माइनस यू बाई ए, वो तो जीरो है, तो यहाँ पर 30 बाई ए कर दें, खत्म, तो 3, यानी इसके लिए जो टाइम आया t3 कितना आ गया, 3 सेकेंड आ गया, है ना। मेरे पास t1 पता है, t3 पता, क्या नहीं पता, t2, लेकिन टोटल डिस्टेंस दिया हुआ कितना, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ 395, तो 395 में से इसको माइनस कर दिए 75 और 45, 120 हो जाएगा, ठीक है 120, तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 275 हो जाएगा, यानी x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 275, तो t2 कितना हो जाएगा, 275 बाई 30, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वो सेम स्पीड से गया था, जब सेम स्पीड से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो चेक कर लेते हैं टाइम कितना, t1 5 है, वो 3 है, और ये 9 है, देख लेते हैं 17.6 वाले जो होंगे वही आंसर, देखिए तो कौन सा करेक्ट है, बस ये डाटा निकाले हैं, पुट किए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, पहले यहां तक का कंसीडर किया गया, तो t1 इक्वल 5 दे रखा था, u0 था इतना, सॉल्व किए, डिस्टेंस निकालना पड़ा, हम v इक्वल u प्लस 80 किए, तो वहां से पहले एक्सेलरेशन आ गया कितना 6, रख दिए, सॉल्व किए, 75 आ गया कि नहीं। दूसरे वाले में ये हम इसको इतना निकाल दें, दूसरे वाले में इतना निकाल दें, ठीक है, पहले तीसरे वाले का निकालिए, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ का मिल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, तो ये निकालना रहेगा बस। जब यहाँ पर निकाल रहे हैं तो ये 45 दिया था, तो जब दिया है तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किए, बी स्क्वायर को उसका प्लस 2s, यहाँ से डाटा निकाले तो ए की वैल्यू मिल गई कितनी, -10, टी चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर टी निकाले बी माइनस यू बाई ए, तो देखिए -30 थी, टी को कितनी आ गई 3, निकाल दिए, t1 पता चल गया, t3 पता चल गया, क्या किया t2, तो टोटल डिस्टेंस में से बस इस डिस्टेंस को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किए, तो 30 75 30 95 दिया था, घटाए कितना 75 और 45 को, तो 120 हुआ, घटा दिए 10 75, टाइम निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इजी है, सुनिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इतना दे रखा है, इफ इट्स पोजीशन इज एक्स इक्वल टू इतना इतना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाइम दिया हुआ, पहली बात आप ये सोचिए कि उनको v के टर्म में दिया हुआ और पूछा क्या है, डिस्टेंस, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्ट लिख लीजिए, उस पर अगर डायरेक्ट लिखा जाए तो आप देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, यही तो v है, पूरे की वैल्यू कितनी है, v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, तो dx चाहिए, इसको लिख लीजिए पूरा, v0 जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ठीक है, t इक्वल 1 पे चाहिए था, इंटीग्रेट कर दें, ये तो x हो जाएगा, ये कितना हो गया v0 t, इसका कर देंगे तो जी टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसका कर देंगे तो एफ टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, t इक्वल 1 पुट कर दीजिए, तो x इक्वल v0 प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, यही मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए, a man is 45 meter behind a bus when bus start accelerating from rest to इतना, with what minimum velocity should the man start running to catch the bus, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा सा, क्या बोला, ये 45 मीटर का गैप है, ठीक है, बिहाइंड द बस, यहाँ पर आदमी है, ठीक है, इनकी स्पीड यू मान लीजिए, वेयर द बस स्टॉप एक्सेलरेशन इतना, वो बस क्या एक्सेलरेट कर रहा है आपका, यहाँ कहीं रहा होगा बस, ठीक है, वो एक्सेलरेशन से जा रहा है, विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड द मैन स्टार्ट रनिंग टू कैच द बस, अगर वो मान लीजिए कहीं कैच करता है, ठीक है, तो ये अगर टी टाइम में यहाँ चल रहा है, तो ये डिस्टेंस पूरा, ठीक है, यानी 45, इसका डिस्टेंस टोटल क्या लिखूं, यू टी, है ना, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम लिखेंगे, कांस्टेंट वाली बात थी, देखिए
इतना विथ मिनिमम वेलोसिटी इतना दे रखा है, तो जो ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये तो 45 ये भी कवर करेगा, ठीक है। अब समझिए, उसके लिए जब लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि उसका एक्सटेंशन दे रहा है, तो 2.5 इंटू टी स्क्वायर। ये कर दें, जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा तभी तो उसको कैच करेगा। तो हम क्या करें, टी को उठा के इधर कर दें, तो क्या ये 45/t हो जाएगा, और ये इसको कैंसिल कर दें तो ये 1.25 और t नीचे आएगा तो बस एक t बचेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग लिखे हैं, एक t से एक t कैंसिल कर दिए। अब ध्यान दीजिए, जरूरी क्या है, उसने कहा है कि मिनिमम विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड द मैन स्टार्ट रनिंग टू कैच द बस। तो जब मिनिमम कहा तो क्या मैं बोल दूं कि du/dt की वैल्यू 0 हो, तो मैं इसको जब डिफ्रेंशिएट करूंगा, देखिए अगर ये इतना था 45t, ठीक है, तो जब इतना डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो ये 0 के इक्वल हो जाए, तो ये मेरा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 0 के इक्वल डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, t पे -1 हो जाएगा, तो यहाँ पूरा 0, तो t पे -1 लिख दे रहे हैं, t-1, और ये कितना है मेरा 45 भी है, इसी का करना है 1.25t। जब इसका करेंगे तो ये मेरा 45 कर दूं, और ये जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई, t पे -2, ठीक है, और ये हो गया 1.25, ये 0 की इक्वल है, ठीक है। इसको उठा के उधर कर दूं तो 45/t स्क्वायर इक्वल 1.25 है ना, तो t स्क्वायर को उधर कर दूं तो यहीं पे काट दे रहे हैं इसको, 1.25 ये 36 आ जाएगा, देखिए, तो ये हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है, टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, रूट में 36, यानी टी को कितना है मेरा 6 है, अगर ये 6 है यहीं पर पुट कर दिया जाए। तो अब आप नोटिस करिएगा, यू पूछा था, अगर यू पूछा तो 45/6 प्लस 1.25 इंटू 6 है ना, तो 6 से डिवाइड कर दें इसको, 7 सच, देखिए 7 से जब 42 होता है, हो गया, 3 बचा, यानी 7.5 मल्टीप्लाई कर दूं, जब इससे इसको मल्टीप्लाई तो ये भी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 7.5, ये कितना हो गया मेरा 15 हो गया, है ना, तो कौन सा करेक्ट है, सी। चलिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ से इसको डिवाइड किए, इससे इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 36 टी स्क्वायर था, रूट निकाले हैं बस, और कुछ नहीं। अब जो पूछा था मिनिमम वेलोसिटी, तो t इक्वल 6 पे था ना, इसीलिए हम यहाँ पर वैल्यू रखे, तो मेरा कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अब समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट, अब आइए, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग 40 मीटर टॉल अ बॉय प्रोजेक्ट अ स्टोन, ठीक है, वो देखिए इसमें इतना इन फॉल्स आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम शुड द स्ट्राइक द ग्राउंड, पूछा है कितने सेकंड बाद होगा। पहली बात, जब किसी जगह से थ्रो करते हैं, इक्वेशन समझ लीजिए, बहुत काम का इक्वेशन बता रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से खड़े होकर के थ्रो किया है, ठीक है, जब ऐसे थ्रो किया है तो उसकी स्पीड तो यू ही लिखेंगे। आप जानते हैं जब हम लोग को इक्वेशन पढ़ाया जाता है ग्राउंड से थ्रो होकर के फेंकने के लिए, तो हम लोग पढ़ाते हैं H इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही पढ़ाया जाता है। लेकिन जब किसी जगह पे थ्रो करके फेंकते हैं, मतलब खड़े होकर थ्रो करें, यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, ये माइनस रहेगा आपका, ठीक है, जब किसी जगह से थ्रो करते हैं तो यही -h लिखा जाता है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब माइनस को उठाकर उधर कर दीजिए, तो h हो जाएगा -u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज करना है आपको, ठीक है, क्यों, किसी जगह से थ्रो किया था। अब ध्यान दीजिए, h की जगह पर कितना दिया हुआ है 40, मैंने 40 लिख दिया, ठीक है, माइनस यू की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 हो गया, ये t हो गया, प्लस हाफ जी की वैल्यू अगर मैं रख रहा हूँ कितना 10 टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, सबको डिवाइड कर दीजिए, 5 ये इतना,
जब इससे 5 सबको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5t² माइनस 10t, ठीक है, और इक्वल 14। 5 से डिवाइड कर दें, उठा के इधर कर दें, ये देखिए t² माइनस 2t और ये -8 हो जाएगा, है कि नहीं। क्वाड्रेटिक बन गया। जब क्वाड्रेटिक बन गया तो आप देख सकते हैं t² माइनस 2t माइनस 8 इक्वल 0, तो t के लिए क्या कहा गया -b, तो देखिए वैल्यू रख दीजिए, b इक्वल -2, a इक्वल 1 और c इक्वल -8। टी की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -b, क्या लिखा -b, अगर -b लिख रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी 4, ठीक है, -4ac, 4a एक वैल्यू 1 है, c 36 4 32, तो प्लस हो जाएगा 32 और नीचे 2a, 2 हो गया, तो 2 प्लस माइनस 36 6 हो जाएगा बाई 2, प्लस ले लीजिए, जब प्लस लेंगे माइनस तो कंसीडर करेंगे नहीं, टाइम है, जब प्लस किए तो 6 + 2 अपॉन 2, तो देखिए 8/2 4, आ गया कि नहीं, कौन सा करेक्ट है, डी वाला, डन है। चलो नेक्स्ट, देखिए एबीसी दिया हुआ है, लिस्ट फ्रॉम पोजीशन ए, ठीक है, अब हमसे कहा क्या, द टाइम ऑफ डिसेंट इतना इतना फ्रो और इन द रेशियो, टाइम का बेसिकली रेशियो पूछा है। अब समझिए, सच दैट इवॉल्व फ्रॉम पोजीशन ए टाइम्स ऑफ डिसेंट, अब हम कैसे निकालते हैं समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, ये पहले फिगर समझिए। कह रहा है लेट ए बी सी द पॉइंट ऑन अ वर्टिकल लाइन सच दैट ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी बाई लिस्ट फ्रॉम पोजीशन ए। मान लीजिए यही ए होता, ये बी होता और ये मेरा सी होता, ठीक है, तो पूछा ए बी का बी सी का उसका पूछ रहा है वो बेसिकली, ठीक है, और ये मान लीजिए डी है मेरा, है ना, कोई पोजीशन रहा होगा। अब उसी के टर्म में पूछा, हम जानते हैं, समझिए, जब ऊपर से ड्रॉप होता है तो टी इक्वल आपको पढ़ाया गया है 2h/g, ठीक है, इसको T1 ही लिख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप T1 लिख सकते हैं। अब आइए दूसरे वाले के लिए अगर मैं लिख रहा हूं तो क्या मैं T1 + T2 दोनों लिख दूं, है ना, जब T1 + T2 लिख रहा हूं फ्रॉम पोजीशन ए बी सी इतना। अब समझिए, अगर मैं यहां तक के लिए टोटल कंसीडर कर रहा हूं तो T1 + T2 सच दैट ए बी इक्वल बी सी इक्वल हाइट अगर सेम है, तो अगर इसको भी h मान रहा हूँ, इसको भी h मान रहा हूँ, इसको भी h मान रहा हूँ, तो क्या ये जो टोटल आएगा वो हाइट 2h हो जाएगा, T1 + T2। तो जहाँ पर लिखा हूँ यहीं पर लिख दूँ 2 × 2h, अब h की जगह पर क्या लिखा हूँ 2h, और ये कितना हो गया जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2h/g × √2, है ना, क्यों, क्योंकि मुझे अब T2 का पर्टिकुलर T2 चाहिए, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो क्या आएगा मुझे T2, तो जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखिए ये कॉमन है मेरा कितना, रूट में 2h/g, अंदर क्या बचा √2 - 1, आया कि नहीं आया, क्या मुझे T2 की वैल्यू मिल गई। अब आइए ये भी तो h है, यानी ये पूरा कितना है 3h है, अगर ये पूरा 3h है तो जब मैं T3 लिखूंगा तो देखिए क्या मैं लिखूंगा 2 × 3h/g, ऐसे लिखिएगा T1 + T2 + T3, क्योंकि मैं टोटल के लिए निकाल रहा हूँ, तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ 2h/g × √3 लिख सकते हैं। तो अगर T3 चाहिए तो T3 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, तो देखिए जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जब T3 चाहिए तो T1 T2 वाला यानी ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले कॉमन क्या ले लें 2h/g, तो कॉमन रहेगा, अब यहाँ क्या बचा मेरा √3 - √2, देखिए यही तो बचा ना। अब रेशियो पूछा था तो अब देख सकते हैं, किसी के लिए भी रख रहे हैं, पहले क्या लिख दें 2h/g, ठीक है, फिर दूसरे वाले में जब लिखेंगे तो रूट में 2h/g √2 - 1, इस वाले में जब लिखेंगे तो 2h/g √3 - √2, देखिए ये पूरा कट जाएगा,
कितना बचा 1:2 इतना √2 - 1 √3 - √2, है ना बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। अब आइए कहा वाटर फॉल 5 मीटर है अबव। अब समझिए कितने मीटर से गिराया जा रहा है 5 से, ठीक है। हाइट 5 दिया हुआ है। द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग टैप, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। मान लीजिए मेरे पास 3 था, क्या बोला टैप एंड इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। अगर एक चला, मान लीजिए एक यहाँ आया होगा, ठीक है, तो दूसरा रिलीज हुआ होगा, यानी जब पहला यहाँ आया होगा तो दूसरा यहाँ होगा और तीसरा कहाँ है ये। तो पहले तो हम टाइम ही निकाल लें, ये 5 दिया हुआ है तो टी को कितना 2h/g अगर कर दें तो देखिए ये 2, ये भी 5 रखें, ये g रख दें 10, 10 से 10 खत्म कितना, तो t = 1, है ना। यानी जब ये यहाँ पर तब ना तीसरा रिलीज हुआ, यानी वो टाइम गैप क्या मिला है, सेम मिला है, यानी दोनों के बीच का टाइम गैप कितना हुआ। इस वाले के लिए टी डैश अगर लिखूं तो उसके लिए क्या लिखूंगा 0.5 सेकेंड, कितना सेकेंड लिखूंगा इसके लिए भी और इसके लिए भी जब लिखूंगा तो 0.5 ही लिखूंगा दोनों बॉल के लिए, क्योंकि तभी तो उसका गैप हुआ ना वो। तो उतने पे मुझे हाइट चाहिए, ठीक है। अगर हम हाइट निकाल रहे हैं तो हाइट के लिए क्या पढ़ते हैं h इक्वल, ये तो 0 है तो ½ g की जगह पर 10 रख दीजिए और t की जगह पर कितना 0.5, 0.5 का स्क्वायर, देखिए 1/2 10, इसको ऐसे लिखिए, ये 25 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा, है ना। तो 25 और 100 तो ये तो 4 हो गया, है ना। इससे कर दीजिए ये 5 हो गया, ये जब सॉल्व कर देंगे तो 1.25, ठीक है। 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 5 - 1.25, ठीक है, 1.2 3.75, ये देखिए 3.75 आंसर है। चलो नेक्स्ट। देखिए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस अ डिस्टेंस 65 मीटर इन द 5th एंड 6th सेकंड। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा लॉजिकली बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 9 सेकंड और विल गो इन 20 सेकंड, 20 सेकंड में कितना जाएगा यही निकालना है। चलिए पहले कितने में पूछा था 5th सेकंड के लिए 65 दिया है, तो हम जानते हैं कि Sn के लिए हम लोग पढ़ते हैं u + a/2 2n - 1, इसी को डायरेक्ट लिख लें 65 लिख दूं, u को u रहने दूं, ठीक है। ए की जगह एक्सेशन प्रोसेस इतना दिया हुआ है, एक्सेशन भी नहीं दिया हुआ है। चलिए कितने सेकंड में कहा था 5th सेकंड, तो यहाँ पर 5 रखें, ये 2n है तो 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी 9/2 हुआ ना। दूसरे वाले में कितना दिया हुआ 9 सेकेंड, यानी वो 18 हो जाएगा 17, और कितना दिया हुआ है 105, ये देखिए। तो ये तो u लिखिए, a/2 लिखिए, जब यहाँ पर 9 रखेंगे 9 2 जा 18 और 1 सब्ट्रैक्ट तो 17, ये कितना हो गया 17, है ना। एक काम करते हैं पहले निकालते हैं, तो इसको मैं 1 मान लूँ और इसको 2 मान लूँ, तो क्या मैं 2 - 1 कर दूँ, 2 - 1 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 105 में से 65 जाएगा तो 40 हो गया, ठीक है। u खत्म हो जाएगा और 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा, a/2 और ये कितना हो गया 8, तो देखिए 8 से ये खत्म होगा 5 हो जाएगा, डायरेक्ट ही किए हैं। 40 हो गया है, ये खत्म हो गया, 17 में से 9 जाएगा तो वैसे होता है कि नॉट 17 होता है तो 8 हो गया, 8 से इसको कैंसिल किए, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई 10, a की वैल्यू कितनी आ गई 10, जब a की वैल्यू 10 आ गई तो आप यहीं पर रख दीजिए, ठीक है। u निकल जाएगा, मान लीजिए ये 65 है, u नहीं पता, a की जगह पर कितना 10/2 × 9, ठीक है, ये हो गया 5, तो ये 65 है, ये 45 हो जाएगा तो -45 u यानी 20, क्या मुझे मिल गया a और u दोनों मिल गया, ये u की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है। क्या पूछा हाउ फार विल गो इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में कितना, तो पढ़ते क्या है s = ut + ½ at², u कितना है 20, 20 में पूछा तो 20 हो जाएगा, हाफ a की जगह पर 10 और t की जगह पर 20 सेकेंड यानी 400, है ना। तो ये हो गया 400 और प्लस ये कर दें, ये हो जाएगा 200, तो यानी 2000,
है ना, 2400। कितना आंसर है इसका? 2400 मीटर, है कि नहीं? आसान था, बस ये इक्वेशन समझिएगा, ठीक है, कैसे सॉल्व हुआ, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट, देखिए, ट्रेवलिंग स्पीड 60 मीटर पर आवर, कैन ब्रेक स्टॉप ड्यू टू डिस्टेंस 20 मीटर, द कार इज गोइंग ट्वाइस फास्ट। देखिए, पहली बात समझिएगा, अगर आपसे कभी कुछ क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि अगर किसी की स्पीड u है, ठीक है, और वो x डिस्टेंस कवर करके रुक जा रहा है, ठीक है, और फिर बोल दे कि इसकी स्पीड जो है एन यू हो जा रहा है, याद रखिए बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो पूछता है कि अगर x1 x है तो x2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए जब x2 लिखा जाता है तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट याद रखिए, एन स्क्वायर एक्स। क्या याद रखेंगे? एन स्क्वायर एक्स, मतलब जितने टाइम से होगा उसी में बस स्क्वायर करके क्या करना है, जो पहले चला था मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 टाइम्स हुआ था तो n की जगह पर 2 का स्क्वायर कर दो, और x कितना है, 20, है ना, ये तो 4 हो जाएगा, ये 20, तो यानी 80 मीटर। कौन सा करेक्ट है? 80 मीटर। डन। चलिए नेक्स्ट, अब आइए, पूछा है क्वेश्चन में ड्रॉप बिलो, ये तो बहुत आसान है। पहली बात, निगेटिव वाली बात है तो निगेटिव होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है नहीं तो पैराबोला होना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये पॉजिटिव होगा ही नहीं, ये करेक्ट है बस, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए, x इक्वल दिया हुआ है, x इक्वल दे रखा है t+5 पे -1, ये दिया है। अब समझिए, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल, पूछा है किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी भी दिया है, डिस्टेंस इन वेलोसिटी, इसको एक बार क्या कर दें, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछा है तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं v निकालता हूं तो क्या लिखूंगा, dx/dt, बहुत आसान है, क्योंकि t के टर्म में करना है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस t+5 एक ही फंक्शन है। तो अगर कर दे रहा हूं तो -1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, t+5 डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जब, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2। आगे जब करेंगे तो d/dt कर रहे हैं तो t का तो ये d/dt 5 है, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी है, t+5 पे -2, यही रह जाएगा v के लिए, ठीक है। अब एक्सप्रेशन का है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो a इक्वल dv/dt, क्या लिखूं मैं, a इक्वल dv/dt। जब dv/dt करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये तो पॉजिटिव हो गया, इधर आया तो 2 हो गया इंटू t+5 हुआ ना, और वहां पर कितना हो जाएगा, -3, है ना। अब सोचिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर वो एक्सलेशन के लिए पूछा है तो पहली बात, इस चीज को अगर हम लिख रहे हैं तो दोनों के टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कैसे, अगर मैंने a लिखा a के लिए तो 2 को 2 रहने दे रहा हूं, ठीक है, t+5 कितना है, t+5 वाली बात कर रहे हैं। तो अब समझिए, यहां से इसकी वैल्यू निकालूं, पावर कितना इसमें मान सकते हैं, 1, तो जो आएगा तो क्या v पे -1/2 आ गया t+5 की जगह पर, आया कि नहीं आया, जहां पर t+5 लिखे हैं वहीं पर क्या लिख दूं, v -1/2, और ये कितना 3, तो a की वैल्यू 2 और वो v पे 3/2, ठीक है, मैच कर लिया जाए। देखिए पहला ही है, वेलोसिटी पे कितना 3/2। चलिए नेक्स्ट, डिस्टेंस थ्रू विच अ बॉडी फॉल्स इन द nth सेकेंड इज डिस्टेंस थ्रू विच इट फॉल द नेक्स्ट सेकेंड। देखिए पहली बात सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा कि अगर वो कंटिन्यूस गिर रहा है, फ्री फॉल वाली बात है, देखिए फॉल्स वाली बात है, तो जब नेक्स्ट डिस्टेंस वाली बात आती है तो जी डिस्टेंस क्या होता है, बस उसमें जी वाली बात ऐड कर देते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए कैसे आपको समझा दे रहे हैं। अब चूंकि वो nth सेकेंड के लिए बोला था, किसके लिए बोला था, nth के लिए, ठीक है। अब अगर h वाली बात कर रहे हैं तो देखिए हम लोग Sn के लिए क्या पढ़ते हैं, फॉलिंग यू 0 है, a/2 2n-1 यही पढ़ा जाता है। अब उसने यही बोला कि नेक्स्ट सेकेंड के लिए,
देखिए, डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी फॉल्स इन एन सेकेंड, द डिस्टेंस थ्रू विच फॉल्स इन द नेक्स्ट सेकेंड, यानी नेक्स्ट सेकेंड वाली बात कर रहा है, यानी SN+1 नेक्स्ट सेकेंड हुआ। तो अभी जस्ट बताया हूँ कि अगर कुछ देर पहले डिस्कस हुआ था, यहीं पर रख दूँ 2n+1 -1, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो a/2 ये 2 हो जाएगा, 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2n+1 आया कि नहीं आया। तो अगर ये SN+1 है, मुझे जो ब्रेक करना है h और g के टर्म में दिख रहा है, पहली बात तो h है नहीं क्योंकि ये सेम तो है नहीं। अगर मैं इसको 1 मानता हूँ इस वाले को, तो यही मेरा जो है निकाल रहे हैं। अब देखिएगा कैसे लिख रहे हैं उसको, a/2 रखे, क्योंकि फ्री फॉल है तो g कर दीजिए। चलिए यहीं पर मैं g बना दे रहा हूँ, क्या बना दे रहा हूँ, g/2 है ना। क्या लिखे, 2n-1 लिख दिए। तो अब देखिए, यानी जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो इसमें एक g को क्या करिए, ऐड करके चेक करिए। देखिए, तो जैसे ही लिखा g/2 इंटू 2n, जब ये इधर आएगा तो g/2 माइनस हो जाएगा और ये प्लस g हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बहुत काम की चीज़ है। मल्टीप्लाई कर दूँ तो g/2n इंटू 2n, ये प्लस 2g हो जाएगा, 2g में से g घटेगा तो कितना हुआ, g/2 हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप ध्यान से देखें, तो क्या मैं g/2 कॉमन ले लूँ तो 2n+1 आया कि नहीं आया। यानी ये जो डाटा लिखा गया है इस वाले के लिए, हम इसके टर्म में अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या लिख दूँ, h और उसमें क्या ऐड किए थे, g, तो आ गया कि नहीं। यानी SN+1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ठीक है, क्या बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, सबसे अच्छा रहेगा ये याद रखिएगा कि हमेशा जब नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं तो जी ऐड कर देते हैं। चलिए ये तो हो गया। समझिए क्या बोला, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, पूछा है कि विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट करेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन। चलिए समझते हैं, क्या ये डाउनवर्ड वाली बात है। आपको पता है ये कि जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो स्लोप अगर निगेटिव है, ठीक है, अगर स्लोप ग्रेटर देन ऊपर से नीचे तो निगेटिव वाली बात ही करेंगे, तो इसका मतलब एक्सेशन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। पहले में तो निगेटिव है नहीं, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसमें तो देखिए कांस्टेंट वाली बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट वाली बात है तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, कांस्टेंट से दिखा दिए, फिर उसी टाइम पे डायरेक्ट बढ़ा है, ये भी ठीक है। और फिर आप ध्यान से देखें, हाँ देखिए दो ही पार्ट दिया है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, इसमें तो 3 पार्ट दिखा रहा है, ये भी आपका क्या है, गलत है, यही वाला करेक्ट होगा। देख लीजिए निगेटिव है, निगेटिव दिखाया, फिर उसी टाइम से डायरेक्ट है, देखिए दिखा दिया, ये टाइम के लिए है, उसे कोई दिक्कत नहीं है तो इसे दिखा सकते हैं। सुन लीजिए, क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, ध्यान दीजिएगा। तो अगर स्लोप इतना था तो स्लोप फिक्स होगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही टर्म में दिया हुआ है ना। फिर दूसरा, अगर वो बढ़ रहा है तो देखिए कांस्टेंट उसी टाइम पे पॉजिटिव दिखाएंगे, इसीलिए ऊपर का है, इसीलिए कौन सा करेक्ट है, बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या बोला, बाय थ्रू वर्टिकली विद वेलोसिटी passes 3 पॉइंट ABC in upward journey with velocity u, the ratio of AB BC इतना। समझिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चे ने पूछा भी था। तो देखिए अब ऐसे समझिएगा, मान लीजिए कह रहा है कि बॉय थ्रोन वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी u इट पासेस 3 पॉइंट ABC। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये कोई पॉइंट C है। तो यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है u/2, यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है u/3 और यहाँ पर दिया हुआ है u/4। अपवर्ड जर्नी वेलोसिटी इतना, द रेशियो ऑफ AB BC, तो वो AB का और BC का रेशियो जानना चाहते हैं। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, ये इनिशियल और ये फाइनल वाली बात है ना, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पर। जैसे चलिए देखिए, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि b² = u² + 2gh, ऐसे लिख सकते हैं।
तो अगर h चाहिए मुझे तो क्या मैं h इक्वल लिखूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, लिख सकते हैं। तो अब समझिएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर तो ए बी लिख दे रहा हूँ सीधे। क्या लिख दे रहा हूँ? ए बी। इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, ये देखिए ये u बाई 3 का स्क्वायर माइनस u बाई 2 का स्क्वायर, नीचे कितना 2g हो गया। और अगर मैं बी सी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? बी सी, तो देखिए u बाई 4 का स्क्वायर माइनस u बाई 3 का स्क्वायर अपॉन 2g। देखिए अगर ए बी अपॉन बी सी करना है मुझे तो क्या 2g से 2g कट जाएगा सीधे सीधे, क्या यू स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन लेके काट दें। ठीक है, अब बचा क्या 1/3 यानी 1/9 हो गया, और ये 1/4 नीचे, ये 1/4 हो गया। ठीक है, और ये 1/3, यही हुआ। देखते हैं ये 4 और ये 9, ये हो जाएगा मेरा -5/36, और ये 4 और इतना, तो ये हो जाएगा -1/12। ठीक है, तो अगर इतना है ऊपर कर दूं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा -60 हो जाएगा। 5 इंटू, चलिए 60 करते हैं, और ये हो गया 36। ठीक है, तो अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो देखिए हम लोग सही किए हैं ना। देखिए ए बी के लिए अगर निकाले हैं तो सीधे सीधे ये 1/9 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जब कर रहे हैं 2g तो इतना कैंसिल हो जाएगा, ये 9 36, बी सी, ये गड़बड़, ये 16 होगा ना। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर गड़बड़ किया है। ठीक है, ये देखिए दिखा रहे हैं क्या गड़बड़ हुआ है, समझिए। सबको तो कैंसिल किए, जब ए बी की वैल्यू लिख रहे हैं तो ए बी ये है, तो नो डाउट यहाँ पर तो 1/9 और ये 1/4 होगा। हम लोग नीचे गड़बड़ कर दिए, ये 16 होगा ना। ये देखिए ये 1/16 है और ये 1/9 है। ठीक है, ये ध्यान देना चाहिए था। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं, समझिए। तो जब इसके लिए लिख रहे हैं तो 4, और ये तो हो गया हमारा 5/36, और नीचे हुआ -7, और ये हो गया 144। ठीक है, तो अब देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये 5 इंटू 144, और ये हो गया 36 इंटू 7, है ना। तो ये 4 बार में कैंसिल, यानी 20/7। कितना आंसर आ गया? 20/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए अब a boat take 2 hours to travel 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर लेक, मतलब 2 घंटा ले रहा है जाने और आने दोनों का। ठीक है, विथ वाटर वेलोसिटी 4, कह रहा है उसकी वाटर वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 4। द टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम एंड ऑफ 8 किलोमीटर एंड कमिंग बैक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात, आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए मैं रिवर बोट का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, सबसे पहले तो वाला समझ लीजिए, कह रहा है जाने और आने का वो ले रहा है कितना? 8 घंटे वाली बात, मतलब वो 2 घंटा ले रहा है। 8 किलोमीटर गया, कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर गया है, और 8 किलोमीटर आया भी तुम्हें कितने देर में? ठीक है, तो ये तो 16 हो जाएगा, 16/2, यानी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी बोट की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको u मान लूँ, है ना, और वाटर की स्पीड दे रखा है ये 8 है, इसको v मान लीजिए, ये 4 है। अब जानते हैं कि जब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए पढ़ा जाता है, तो जब हम उसके साथ जाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, यानी टाइम कम लगता है, और जब उसके अगेंस्ट जाते हैं, है ना, तो जब अगेंस्ट जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन वो टोटल टाइम की टर्म में पूछा था, टाइम टेकन फॉर अप स्ट्रीम, ठीक है, और कमिंग बैक के, और एक साथ पूछ रहे हैं, तो आप समझिएगा टी। अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो
पहली बात, जब अप स्ट्रीम लिख रहे हैं तो u प्लस वी, और डाउन स्ट्रीम लिख रहे हैं तो u माइनस वी, है ना। तो दोनों के लिए डिस्टेंस कितना है, 8 ही होगा। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 8u प्लस वी, और यहाँ पर लिख दूँ 8u माइनस वी। तो कोई प्रॉब्लम है, 8 को 8 रखूँ तो ये 12 कर दूँ, और यहाँ पर जब लिखूँगा 8 माइनस बी तो ये तो 4 हो जाएगा, ये 2 हो गया, और ये 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 प्लस 2, 3 2 6, 8, 8/3 आवर, क्योंकि डाटा आवर में लिया गया था, अच्छा मिनट में पूछा है। जब मिनट में पूछा है तो 8/3, इसी को क्या करिए 60 वाली बात कर दीजिए, 20 हो गया, यानी 160। ठीक है, 160 मेरा आंसर है, फर्स्ट ही तो है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए कहा है कि रबर बॉल फ्रॉम हाइट इतना प्लेन वेर इट्स इतना ग्रेविटी surface of earth on bouncing it rise a height to 1.8, on bouncing the ball loses its velocity by a factor। देखिए बाई फैक्टर आता है तो पहले तो रेशियो मतलब जो भी आपको सॉल्व करके निकालना निकाल लीजिए, और जो बाई फैक्टर पूछता है जो कि सेम वाली बात रहती है दोनों के लिए, तो वन में से क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए करना क्या है, हम जानते हैं कि अगर मैं ऊपर से नीचे किसी चीज़ को ड्रॉप करता हूँ तो जो स्पीड पढ़ी जाती है वो 2gh वाली बात करते हैं, है ना। तो उसने यही कहा कि रबर बॉल फ्रॉम हाइट 5 मीटर ऑन द प्लेन, इतना दिया हुआ है, सेम एज हाइट इतना था, अनबाउंसिंग द बॉल लूजेज इट वेलोसिटी। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको v1/v2, तो क्या मैं लिखूंगा h1/h2, क्योंकि 2g तो कांस्टेंट है, राइज टू अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर, सेम एज। तो पहले 5 मीटर था, बॉल रबर इतना, तो पहले 5 था। तो चलिए एक काम करिए पलट के लिख दीजिए, चलिए पहले उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए h1 की वैल्यू कितनी है 5, ये कितना है 1.8, ठीक है। द बॉल लूज वेलोसिटी, तो 5, तो इसको डिवाइड करें तो बाई 10 कर दें सीधे, तो ये 5 इंटू 10 लिखूँ और ये हो जाएगा 18। तो अगर 18 कर रहे हैं तो देखिए 18, इसको सॉल्व कर दे कैसे, तो 50/18 है बेसिकली, चलो 2 से ही काट दें क्या, चलो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये 2 5 10 है ना, दोनों 8 तो 25/15, ठीक है। लगभग लगभग जो निकालते हैं तो 3/5, ये 3 6, चलिए 3/5 में लिख रहा हूँ, रेशियो लेने के बाद इसको 25 कर दें, तो इसमें 5 था, रबर बॉल जो 5 मीटर on a plane where acceleration due to gravity is same surface of earth and bouncing rise to a height 1.8 मीटर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए अच्छे से, पूरा सॉल्व करने के बाद इसको 5 हो जाएगा और ये 5/3 हो जाएगा, सीधे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 5/3 कर दे रहा हूँ, सीधे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो v1/v2 की जो वैल्यू आ गई वो 5/3, फैक्टर पूछा था पलट दीजिए, तो अगर मैं v2/v1 लिख रहा हूँ तो ये नहीं, v1/v2 पे निकालिए, क्योंकि दोनों का ऊपर नीचे से पूछा था, ठीक है। तो अगर उसके लिए पूछे हैं वो, तो देखिए करना क्या है, जब v2/v1 कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3/5, ठीक है। पूछा कितना उसका फैक्टर होगा, तो इसको 1 में से क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 3/5, तो इस 5 1 5 और ये 3 2, यानी 2/5, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2/5, डन है। कौन सा है, ये सी। देखिए करना क्या होता है, क्योंकि उसके टर्म में पूछा है कि कितने हाइट तक जाने के बाद उसकी वेलोसिटी, लोअर वेलोसिटी या फिर फैक्टर, फैक्टर का मैं पूछा एक के लिए, दूसरे के लिए पूछा है ना, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं v2/v1, बाकी कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब आइए देखिए, कह रहा है बॉडी कवर
26, 28, 30 इतना इतना दिया हुआ है 36 में। बॉडी स्टार्ट पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसमें क्या कवर 26 कितने में 10 सेकेंड में। तो वही एनएट वाला फॉर्मूला लगाइए। तो एस एन तो u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन ये लिखे। तो अब देखिए u की जगह पर u ही रहने दें, ठीक है। यहाँ पर 26 लिखे क्योंकि पहले 26 दिया है, 10th का है तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 19। देखिए 10 सेकेंड तो 20 माइनस वन 19, तो 19 बाई 2a ये हो जाएगा। फिर दूसरे वाले के लिए रखें तो 28 रखेंगे, u ही रखेंगे, a बाई टू लिखेंगे। सब तो देखिए कितने सेकंड में कहा था 11, तो यानी 11 तो 11 टू जा 22 और 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 22 में से 21 हो गया, है ना। फिर क्या कहा 30 तो इतना। चलिए तो बॉडी सॉल्व करके देख लिया जाए u और a कितना आ रहा है। तो वही से पुराना, अगर इसको 1 मानते हैं इसको 2 मानते हैं तो क्या कर दीजिए 2 माइनस वन, 2 माइनस वन तो करेंगे ना। जब 2 माइनस वन कर रहे हैं देखिए, जब 2 माइनस वन वाली बात है तो ये 28 में से कितना हो जाएगा, 28 से ये 2 हो जाएगा और ये u कैंसिल हो जाएगा और a बाई टू, ठीक है 21 से इंटू टू ही हो जाएगा, तो इससे ये खत्म। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू आ गई मेरी 2। अब u निकालते हैं, तो जब u निकालेंगे तो यहीं पर क्या रख दूँ 2 रख दूँ यहाँ पर, तो 26 u, तो जब यहाँ पर कितना रखें 2 तो देखिए तो 19 2 अपॉन 2 ये कैंसिल, यानी u की वैल्यू हो जाएगी 7, है ना। तो पहला क्या फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट वाली बात है नहीं क्योंकि u उसका कुछ दिया हुआ है। फ्रॉम रेस्ट ये भी इन पहला दो ऑप्शन हो नहीं सकता। विथ एन इनिशियल वेलोसिटी मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसलिए कौन सा करेक्ट है मेरा सी वाला। देखिए विथ एन इनिशियल वेलोसिटी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जबकि उसका एक्सेलरेशन आया ना, यूनिफॉर्म वाली कैसे करेंगे, है ना। इसलिए वो ए की वैल्यू मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब आइए देखिए क्वेश्चन में क्या है, कहा है कि स्टोन फॉल्स फुली अंडर ग्रेविटी, इट कवर डिस्टेंस h1 h2 h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड द रेस्ट में h1। देखिए करना क्या है, पहली बात 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कह रहा है ये भी 5 सेकेंड है, ये भी 5 सेकेंड है और ये भी 5 सेकेंड है ना। इन टोटल कितने का 15 सेकेंड की बात हुई है। अब इसके लिए उसने h1 बोला, इसके लिए उसने h2 बोला और इसके लिए उसने क्या बोला h3। फिर से वही चीज़, पहले हम यहाँ से यहाँ का निकालेंगे फिर यहाँ से यहाँ का निकालेंगे। अब इसमें से इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर उसी तरह इसको निकालेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सबका अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगर h1 लिख रहे हैं तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो 10 पहले 5 की बात कर दें, है ना। तो ये 5 हो जाएगा यानी 125 हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब h2 निकाल रहा हूँ, ठीक है। आप पहले ये निकालिएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको h डैश लिखिए, क्या लिखिए h डैश। अब समझिए h डैश के लिए क्या हाफ जी पूरा 10 सेकेंड लेंगे, तो 10 का स्क्वायर, तो ये देखिए इसको भी 10 लिख दूँ तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 500 वाली बात हो गई, 500 हुआ कि नहीं हुआ। जब h2 चाहिए तो देखिए h डैश माइनस h1, तो 500 में से 125 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 375 हो जाएगा, कितना हो गया 375, 375 हो गया 75 है ये। अब आइए अब h3 चाहिए तो पूरा ये निकाल ले, मतलब यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो, है ना। उसको h डबल डैश लिख दीजिए, लिख दूँ तो वही चीज़ हाफ जी की जगह पर 10 15 सेकेंड, 15 का स्क्वायर 225 और ये 5 हो गया। 225 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, जैसे कि 11 हुआ ना 525,
1125 हुआ, तो H डबल डैश है, मुझे क्या चाहिए H3। अब 1125 में से आप किसको माइनस करेंगे 500 को, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 625 हुआ। अब सबका रेशियो लीजिए, देखिए तो H1 H2 H3 पूछा है ना, तो देखिए ये कितना 125, चलिए मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, 125 है, 375 है और 625 है ना। तो 125 से अगर कर दें, देखिए 1 टाइम, ये हो जाएगा 3 टाइम और ये क्या हो जाएगा 5 टाइम, यानी कौन सा करेक्ट है मेरा, देखिए ये वाला करेक्ट है कि नहीं, ए वाला। अब समझिए, जैसे 135 वाली बात है तो हमने उसको डायरेक्ट उसके नीचे ही लिख दिया, अब चाहे तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 3 लिख सकते हैं और इसके नीचे क्या 5, इसलिए क्या है मेरा ये करेक्ट है। ये वाला फिगर जरूर समझिए, अगर किसी को डाउट है तो कम से कम 2 बार लिख करके ट्राई करिए। फिगर बना करके क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहली बात, जब आप फिगर बनाएंगे तो कम से कम डाटा आपके सामने दिखेगा, तो आप इस पर फोकस करिए, कोशिश करिए कि जो चीजें हैं और टाइम टेकिंग हो, लेकिन आप जब उसको फिगर बनाएंगे 1-2 बार लिखेंगे तो कम से कम कुछ तो क्लियरिटी आएगी, ताकि अगली बार जब इस तरह का क्वेश्चन आए, मान लीजिए अभी तो यहाँ के लिए 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड के लिए पूछा, अगर अगली बार सेम क्वेश्चन 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड पूछे, तो क्या कॉन्सेप्ट यही रहेगा, 100 सेकंड के लिए पूछे, क्या कॉन्सेप्ट यही रहेगा, तो रेशियो थोड़ी ना बदलेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है ना। वो देखिए सबका 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, तो अगली बार करेंगे 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, तो रेशियो थोड़ी ना बदलने वाला, इसलिए आप उसको कम से कम फिगर बना के 1 से 2 बार जरूर लिखिए, ठीक है। और जो डाउट रहता है ना, अपने दोस्तों से पूछिए, दोस्तों से पूछने के बाद भी अगर क्लियर नहीं होता तो आकर के मिल करके, लेकिन हाँ सॉल्व करके जरूर लाइए, ताकि हम लोग भी तो देखें कि आखिर मिस्टेक कहाँ हो रहा है, क्योंकि नंबर तो गेन हो नहीं रहा है। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, तो अभी भी बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, तो कोशिश करिए कि 2 बार लिखिए और फिगर बना करके सॉल्व करिए, जो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा, और डाउट होता है तो सॉल्व करके आ करके तब पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू, डन है, चलिए ओके।